हाँ, सो आज हम पढ़ेंगे क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब पहले पता होना चाहिए। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन में चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, लोकेशन में अभी आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आप जाएंगे घर, आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। मूवमेंट का मतलब है यहाँ पे लोकेशन चेंज नहीं होगी, आप एक ही जगह पे खड़े होकर अपने पोस्चर को चेंज करेंगे। ये होता है मूवमेंट। ठीक है। हाँ, अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मूवमेंट करते हैं ना सिर्फ, कि नॉन लिविंग भी मूवमेंट करते हैं? नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं करते हैं? नॉन लिविंग मूवमेंट भी करते हैं? नहीं करते हैं यार। नॉन लिविंग मूवमेंट कहाँ कर लेगा, कहाँ लोकोमोशन कर लेगा? अब ये नॉन लिविंग है। अब जब तक मैं इसको इधर उधर नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा ना। तो नॉन लिविंग नहीं करते हैं। प्लांट जो है, हाँ प्लांट क्या है, लिविंग है। ठीक है, प्लांट मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, सॉरी, मूवमेंट है, ये सिग्निफिकेंट होता है फीचर्स इन लिविंग बींग का। सिर्फ लिविंग में ही पाया जाता है, कोई भी नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं कर सकता है, कोई भी नॉन लिविंग लोकोमोशन नहीं कर सकता है जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले, ऐसा कुछ। ठीक है, एनिमल और जो प्लांट होते हैं ये एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ द मूवमेंट, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। प्लांट में मूवमेंट का एक एग्जांपल बताओ मुझे। प्लांट में मूवमेंट का एग्जांपल क्या? हाँ, वो होता है, ठीक है, जैसे फोटोट्रॉफिज्म होता है ना, जियोट्रॉफिज्म होता है। रूट का मूवमेंट जो होता है, रूट आपने देखा होगा, प्लांट यहाँ पे लगा है तो उसकी रूट बहुत दूर दूर तक निकल जाती है, ये क्या है, मूवमेंट है। ठीक है। हाँ, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा होता है, इसमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। ये एक टाइप का सिंपल टाइप का मूवमेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है कि अमीबा में कैसे मूवमेंट होता है, तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसको साइक्लोसिस के नाम से भी ऐसा जानते हैं। ठीक है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स। टेंटिकल्स कहाँ पे को मिलते हैं? एनिमल किंगडम में किस फाइलम में टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं? हाइड्रा में। ठीक है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया कहाँ पे होता है? वो तो सीलिएटेड इपिथीलियम होता है। सीलिया पैरामीशियम का नाम सुने हो? हाँ, उसमें सीलिया देखने को मिलता है। फ्लैजिला जो होता है, यूग्लिना का नाम सुने हो? वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है। ये क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कराते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में क्या है, लिम्स होते हैं। ठीक है, लिम्स का मतलब क्या होता है? ये हाथ पैर है ना, आगे वाले लिम्स को फोर लिम्ब, पैरों को अपन क्या बोलते हैं, हैंड लिम्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लिम्ब होते हैं ये मूव होते हैं। जॉ का भी अपना मूवमेंट करा सकते हैं, आई लिट्स का भी मूवमेंट करा सकते हैं, टंग का मूवमेंट करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कॉकरोच का नाम सुना है? कॉकरोच में हाइपोफेरिंक्स होता है। हाइपोफेरिंक्स को क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं ना। ठीक है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस, है ना। कुछ मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेस चेंज हो जाता है या लोकेशन चेंज हो जाता है। और ऐसे सच वॉलंटरी मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी नहीं होता है। आप जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे तभी तो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये क्या है, ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटिव मूवमेंट, ये एक लोकोमोटिव मूवमेंट होता है। लोकोमोशन के लिए इस वाली लाइन का मतलब पता है? लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ द मूवमेंट। इसका मतलब पता है? हाँ, जो लोकोमोशन कराते हैं वही मूवमेंट करा सकते हैं, उसके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम में सीलिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है पैरामीशियम का? स्लीपर, है ना, ऐसे। ठीक है, स्लीपर की तरह होता है। यहाँ पे सीलिया होते हैं, सीलिया हेल्प कराते हैं मूवमेंट ऑफ द फूड। फूड का मूवमेंट कराएंगे। फूड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वाटर में प्रेजेंट होगा, वाटर मीडियम में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सीलिया कोऑर्डिनेट मैनर पे काम करेंगे। ठीक है, ताकि एक वाटर करंट जनरेट हो सके और फूड जो है इसके साइटोफेरिंग्स में आ सके। ठीक है, साइटोफेरिंग एक होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है ना फेरिंग्स, फेरिंग्स फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, इसीलिए साइटोफेरिंग्स यहाँ पे है। साइटो का मतलब सेल, सेल में पाया जाने वाला फेरिंग्स का नाम साइटोफेरिंग्स है। ठीक है, तो ये होता है। और इन लोकोमोशन, और लोकोमोशन में भी हेल्प कराता है। हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा कैन यूज करता है अपने टेंटिकल्स को, टेंटिकल्स को यूज करता है
कैप्चर को मतलब प्रे को भी कैप्चर कराता है और ये लोकोमोशन के लिए भी यूज कराता है। अच्छा, हाँ, हम अपनी क्या करते हैं, बॉडी को चेंजमेंट करा सकते हैं, लिम्स को चेंज करा सकते हैं, बॉडी का पोस्चर चेंज कर सकते हैं, एंड लोकोमोशन भी कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो अच्छा, ऐसे आप एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट भूलते तो नहीं हो कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। एक ऐसे ही पढ़ाते हैं उसमें एनिमल किंगडम में, ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, ये पढ़ते हैं ना। हम्म, हाँ हाँ सर, हाँ ये वाला ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे, है ना। बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मूवमेंट और जो लोकोमोशन को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, एक को पढ़ेंगे तो दूसरे को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इस लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मेथड होता है लोकोमोशन का वो एनिमल के द्वारा परफॉर्म होता है, ये वेरी करता है। वेरी कैसे कर सकता है, वो कहाँ पे रहता है, देयर हैबिटाट, हैबिटाट के बेसिस पे भी वेरी कर सकता है, और डिमांड ऑफ द सिचुएशन, है ना, उस टाइम उसको कैसी जरूरत है उस हिसाब से इसका लोकोमोशन वेरी कर सकता है। ठीक है, लोकोमोशन किस लिए होता है, किस लिए लोग ऑर्गेनिज्म लोकोमोट करता है, फूड के लिए करता है, शेल्टर के लिए करता है, फूड का मतलब खाना, शेल्टर का मतलब रहने के जगह, और मेट का मतलब अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए करता है कि आप एक ऐसी जगह पे जाके वो अपने आप ब्रीड करें, है ना, अपनी प्रोजनी को जन्म दे जहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, ठीक है। फेरेबल क्लाइमेट कंडीशन के लिए करता है। फेरेबल क्लाइमेट कंडीशन का मतलब क्या है कि उसके हिसाब से जो चीजें सही है, ठीक है। सपोज कोई ऐसा है कि सभी को गर्मी किसी को नहीं पसंद होती है ना, तो उसको लगता है कि भाई ऐसा रूम हो जिसमें एसी लगी हो मस्त, है ना, तो वो ऐसी जगह पे जाएगा, ठीक है। इस वो बाहर से गर्मी से वो एसी वाले रूम पे मूव कर जाएगा, है ना, मतलब लोकोमोट कर जाएगा, ठीक है। अपने एनिमी से बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया होगा। टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या होता है, तीन टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, है ना, तीन टाइप के मेन मूवमेंट्स होते हैं, कौन कौन से। हाँ, पहला क्या होता है यहाँ पे, एमोवाइड्स होता है, और सीलियरी होता है, और मस्कुलर होता है। एमोवाइड मूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो एमोवाइड में सीडोपोडिया होते हैं ना, सीडोपोडियल मूवमेंट जो होगा वो एमोवाइड्स में होगा। हमारी बॉडी में भी होता है ऐसा मूवमेंट, डब्ल्यूबीसी का नाम सुने हो। हाँ, डायपडेसिस शो करते हैं अपने क्योंकि अमीबा का जो शेप होता है ना वो यार किसी टाइप का भी बन जाता है ना, इसी तरह डब्ल्यूबीसी जब स्क्वीज आउट करती है तो अपने आप को वो अपना शेप चेंज कर लेती हैं, एक तरह से वो एमोवाइड मूवमेंट शो करती हैं। सिलरी मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, फैलोपियन ट्यूब की बात करेगा, जहाँ पे किसी चीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना हो, ट्रैकिया में हो गया, ठीक है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, यहाँ पे भी होता है। मस्कुलर मूवमेंट, हमारी पूरी बॉडी का मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, जॉ का मूवमेंट हो रहा है, टंग का मूवमेंट हो रहा है, लिम्स का मूवमेंट हो रहा है, ये क्या है, मस्कुलर मूवमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, सब स्पेशल सेल हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स हैं, जैसे माइक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज क्या है, मैंने कल बताया था, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये कब माइक्रोफेजेज में कन्वर्ट होती हैं, हाँ, जब ये टिश्यू की साइड में जाते हैं, डायपडेसिस शो करेंगी और वो टिश्यू की साइड में जाके फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम करेंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोफेजेज। जब ये माइक्रोफेजेज में कन्वर्ट होंगी तभी इनके अंदर फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ये ब्लड में पाई जाती हैं और ये एमोवाइड मूवमेंट को शो करती हैं, इस बात को याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एमोवाइड मूवमेंट कौन कौन शो करता है, मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट्स जो कि एमोवाइड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इट अफेक्टेड बाय द सीडोपोडिया, क्योंकि अमीबा में क्या है, सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया हेल्प कराता है अमीबा में, जैसे ये फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है तो अमीबा का ये शेप ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये सीडोपोडिया क्या करेगा, आगे बढ़ के इसको फूड को अंदर कर लेगा और उसको इंजेस्ट कर लेगा, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर करा देगा, तो इस वजह से बोलते हैं कि सीडोपोडिया यहाँ पे मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे कि अमीबा को में देखने को मिलता है सीडोपोडियल मूवमेंट, और स्ट्रीमिंग बाई प्रोटोप्लाज्म होता है यहाँ पे।
साइटोस्केटल्स होते हैं, साइटोस्केटल एलिमेंट्स जो होते हैं लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी इन्वॉल्व होते हैं एमोइड्स मूवमेंट्स में। ठीक है, साइटोस्केटल्स का मतलब होता है सेल को बनाने वाला स्केलेटल। जैसे हमारी बॉडी की जो है, हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या है, बोन है। ठीक है, अब यहाँ पे अमीबा जो है यूनिसेलुलर है ना, तो इसमें हमारी बॉडी के जैसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं नहीं, तो यहाँ पे सेल के अंदर क्या होगा, एक स्केलेटल सिस्टम बनेगा, इसमें क्या होंगे, माइक्रोफिलामेंट्स होंगे। ठीक है, जो कि एमोइड मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करेंगे सिलरी मूवमेंट की। सिलरी मूवमेंट जो होता है हमारे बॉडी में होता है, बट इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन को मतलब बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो ट्यूब लाइक ऑर्गन्स हैं, पाइप लाइक ऑर्गन्स हैं, उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, विसरल ऑर्गन, है ना। विसरा का मतलब होता है बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोलते हैं। इसी को अपन इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। विसरल ऑर्गन में कौन सी मसल्स पाई जाते हैं, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या क्या होता है। पहली बात तो ये देखने में स्मूथ होती है, इसमें कोई भी स्ट्रेसन देखने को नहीं मिलता है। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, फ्यूजीफॉर्म होती हैं, जैसे दोनों पॉइंटेड की तरफ नुकीली सी होंगी, इसको अपन बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। ठीक है, हाँ। अब ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे सिलरी मूवमेंट होता है, वहां पे क्या पाया जाएगा, सिलेटेड एपिथेलियम पाए जाएंगे, सिलिया पाए जाएंगे। अब सिलिया आपस में कोऑर्डिनेट मूवमेंट कराएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट मूवमेंट का मतलब होता है एक साथ मिलके मूवमेंट कराना। सपोज बहुत सारे सिलिया है, किसी एक पार्टिकल को एक ही तरफ ले जाना है, तो वो आपस में एक तरफ मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से वो पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जब किसी नाव को वो चलाता है नाविक, ऐसे ओर बोलते हैं ना उसको, तो हाँ, दोनों ओर को ऐसे करता है ताकि नाव एक डायरेक्शन पे चली जाए। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ट्रैकिया में पाए जाएंगे। ट्रैकिया में पाए जा रहे हैं, ये क्या रिमूव कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और जो सम ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूव करते हैं, जो कि हम लोग इनहेल कर लेते हैं अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर। जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि यहाँ पे जो ट्रैकिया हो गया, हमारे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर आती है नेजल चैम्बर में। ठीक है, उसके बाद इंटरनल लेयर्स में जाती है, फिर हमारे फायरिंग्स में जाती है। ठीक है, फिर ट्रैकिया में लैरिंग्स में जाएगी, फिर क्या जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। तो हमारा जो कंडक्टिंग जोन होता है, एक रेस्पिरेटरी जोन होता है। कंडक्टिंग जोन का काम यही होता है कि एयर जो एटमॉस्फेयर से आई है, उसको डस्ट पार्टिकल जो है, जो फॉरेन पार्टिकल हैं, फॉरेन सब्सटेंस हैं, उनको बॉडी से बाहर कराने का काम करते हैं, एयर को मॉइस्ट करते हैं। और नाक के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर क्यों करते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम कराते हैं। और नाक के अंदर कभी आपने उंगली डाली होगी तो गीला गीला सा फील होता है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। म्यूकस क्या करता है, डस्ट को पकड़ने का काम कराता है ना। किसी चीज में अगर जैसे कोई ऐसा लिक्विड है, उसमें डस्ट डालोगे तो चिपक जाएगा, इसी तरह यहाँ पे होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जाएगी वो क्लियर एयर जाएगी, साफ एयर जाएगी। हाँ, टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये जो पैसेज है कंडक्टिंग जोन, ये लंबा सा पैसेज है। ठीक है, यहाँ पे हमारी नजल बोन्स होती हैं, वो क्या कराती हैं, कॉल्ड बोन होती हैं। ठीक है, वो एयर को ज्यादा दूर तक कंडक्ट होगा। सपोज कोई हॉट चीज है, उसको लंबे समय तक ऐसे ट्रेवल कराएंगे तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। ये हुई ट्रेकिया में पाया जा रहा है। ठीक है, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलरी मूवमेंट। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे भी क्या होता है, सिलेटेड एपिथेलियम होता है, फेलोपियन ट्यूब। और ट्रैकिया, ट्रैकिया तो ये लिखा ही गया है ना, कर ही लोगे आप लोग। ट्रैकिया हो गया, इन दोनों में क्या होते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में क्यों पाए जा रहे हैं, ओवा को किधर ले जाने का काम कराएंगे ये, किस डायरेक्शन में। देखो यार, जो ओवा होता है वो ओवरी से निकलता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। हाँ,
जो ओबा होता है ऐसे आपने देखा होगा, ये ऐसे देखा होगा, ठीक है। और ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। ओवरी जो होती है यहाँ पे होती है, ठीक है, ओवरी यहाँ पे होती है, ये लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे ऐसे फिम्ब्राई होती हैं, ठीक है, यहाँ पे फिम्ब्राई होती हैं। ओवरी से जैसे ही एग निकलता है, सेकेंडरी एग निकलता है, इसके बाद क्या होता है, ये फिम्ब्राई इसको कलेक्ट कर लेती हैं। और इम्प्लांटेशन जो होता है यहाँ पे होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब फर्टिलाइज एग जो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, लगता है, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पे एम्पुला रीजन होता है, एम्पुला रीजन के पास में यहाँ पे एम्पुला रीजन होता है, यहाँ पे स्पर्म एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइड की तरफ ले जा रहा है सिलरी मूवमेंट, ये सीलिया क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है तो इसको ऐसे ऐसे मूव कराने का काम कराएंगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पे इसका पूरा प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा। फिर 9 मंथ के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं, है ना, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, जब फुली डेवलप फीटस हो जाएगा, है ना। 9 मंथ के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। आने वाले अभी चैप्टर्स में पढ़, हाँ हाँ, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा ना, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जैसे जाइगोट बताया था मैंने ना, जाइगोट, मारूला, ब्लास्टुला, है ना, ब्लास्टुला वाले स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, वो फिर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ द अवर लिम्स जॉ, अवर लिम्स जॉ, टंग, इसके लिए क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत होती है। हम लोग जीभ जो मूव कराते हैं, जॉ मूव कराते हैं, ये क्या हमारा मस्कुलर मूवमेंट होता है, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स, मसल्स के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, हाँ, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, क्या सिर्फ स्केलेटल मसल के पास होती है ये प्रॉपर्टी, कार्डियक के पास भी होती है ना। मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मसल्स चाहे स्केलेटल मसल हो, चाहे स्मूथ मसल हो, चाहे कार्डियक मसल हो, तीनों मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इफेक्टिवली यूज फॉर द लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्मूथ मसल में कैसे होते हैं पता है, जैसे इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है ना, तो वहाँ पे भी एक तरह से कॉन्ट्रेक्शन ही तो चल रहा है, ठीक है। पेरिस्टालिसिस का नाम सुने हो, हाँ, जैसे घर में कभी कपड़े धुले, कपड़े धुलने के बाद ऐसे पानी निचोड़ते हैं उसका, तो इसी तरह हमारे पेरिस्टालिसिस होता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, फूड पाइप में होगा, ट्रेकिया में थोड़ी ना हो जाएगा ट्रेकिया में हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा भाई। हाँ ट्रैक, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं। ट्रेकिया एक यार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तुम्हारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ट्रेकिया में ये इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना करे। सपोज अगर ट्रेकिया बिल्कुल स्मूथ होती, है ना, किसी ने गर्दन घुमा दी तो भाई ट्रेकिया मुड़ गई, है ना, एयर अंदर नहीं गया, वो मर गया आदमी ठीक है तो ऐसा हो जाता। इस वजह से यहाँ पे सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। और इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि आगे से तो ये कंप्लीट है, पीछे से इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके ट्रेकिया के पीछे क्या है, एसोफेगस है। एसोफेगस में जब आपने खाना खाया तो कभी निगलते हैं तो यहाँ पे ऐसा फूलता है ना। अगर ये कंप्लीट होता तो फूल नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से, उसको स्पेस नहीं मिल पाता, इस वजह से इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे अदर और मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मेजोरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा कई सारे मूवमेंट्स किए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या जरूरी होता है, लोकोमोशन के लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी जरूरी होती है। मस्कुलर मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम की, है ना, मसल्स की, बोन की और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कोऑर्डिनेट मैनर पे जरूरी होती है। अगर हमारी मसल्स स्केलेटल बोन से जुड़ेंगे नहीं तो भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अगर हमारे नर्वस सिस्टम से सिग्नल नहीं आएगा, सपोज यहाँ पे अपन बैठे हैं, अचानक से शेर आ गया, तो अगर मेरा नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा तो मैं खड़ा रह जाऊंगा ना, यहाँ पे मूव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम काम करेगा तभी अपन भाग पाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। इस चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनका क्या मैकेनिज्म होता है, वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, आस्पेक्ट्स का मतलब पता है यार, पहलू, है ना, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी में इसको बोलते हैं पहलू, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मूव करते हैं मसल्स के बारे में। तो मसल्स क्या है, मसल्स क्या है भाई, मसल्स की ओरिजिन क्या होती है पहले ये बता दो। मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल होती है, कल मैंने बताया था। जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, गैस्ट्रोला की स्टेज,
जी से गैस्ट्रोला, जी से जर्म लेयर, ऐसे याद कर लेना। हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टी के एनिमल है क्योंकि 3 जर्म लेयर पाई जा रही हैं, बाहर इक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, अंदर वाली इंडोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये आउट ग्रोथ होते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। इस बात को याद रखना, आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि सीलिया फ्लैजिला क्या है, आउट ग्रोथ किसकी है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की, तो बोलना सेल मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ है। ठीक है, एक बैक्टीरिया में मीसोसोम का नाम सुना है, मीसोसोम, वो कैसे बनता है, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से ही तो बनता है ना। हाँ, हाँ, प्रोकैरियोट्स में होता है, और वो एज एक्ट करता है एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे मीसोसोम एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सीलिया और फ्लैजिला जो होती है आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, उससे बनते हैं। सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ी दूर के लिए मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि फ्लैजिला जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए होता है, ये लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। अब जिसमें फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करेंगे, फ्लैजिला जिसमें पाए जाएंगे, फ्लैजिला हेल्प किसमें करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। जैसे स्पर्मेटोजोआ की बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म, है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को अपन स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। अब आपने डायग्राम देखा होगा स्पर्म का, तो ऐसा होता है कुछ ना, हाँ, हेड टाइप का होता है, ये हेड होता है ऐसे। ठीक है, हाँ, ये होता है, फिर ऐसे करके होता है। ठीक है, फिर ऐसे होके ऐसे बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम टाइप का होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये जो टेल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिला बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैजिलल मूवमेंट होता है। ठीक है, ये हेल्प कराता है स्पर्मेटोजोआ को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पंज। ठीक है, स्पंज में कैनाल सिस्टम की बात कर रहा है, जो कि स्पंज का कैरेक्टर्स होता है कि कैनाल सिस्टम का पाया जाना। ठीक है, कैनाल सिस्टम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम में क्या अंतर है, वाटर जो वास्कुलर सिस्टम होता है वो इकोनोडर्मेट्स में पाया जाता है। ठीक है, और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम जो होता है वो स्पंज में पाया जाता है, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में पाया जाता है। ठीक है, स्पंज हो गया। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना क्या है, प्रोटोजोआ है। यूग्लिना में दो टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, ये प्लांट के तरीके भी एक्ट करता है, एनिमल के तरीके भी एक्ट करता है। प्लांट के तरीके कब एक्ट करेगा, जब इसको सनलाइट मिल जाएगी। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं है तो ये एनिमल की तरीके हेट्रोट्रॉप की तरीके एक्ट करने लग जाएगा। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम लोग मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, मिक्स टाइप का करता है। ठीक है, और हाँ, मसल्स जो होते हैं एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जो हमारे मीजोडर्म ओरिजिन से बनते हैं। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी का जो वेट है ह्यूमंस की, वो मसल्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 40 से 50% मतलब हाफ बॉडी का वेट जो है वो मसल्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, खुद को एक्साइट कर लेंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हैं, इसको याद रखना। एक्साइटेबिलिटी होगी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होगी, एक्सटेंसिबिलिटी होगी, और इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, अच्छा, इसका तीनों चारों का मतलब पता है आपको। देखो, एक्साइट होना मतलब इसमें जैसे स्टिमुलस आएगा सपोज, है ना, स्टिमुलस आया, ये अपने आप को एक्साइट कर लेंगी, है ना। और कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे ये मसल्स अभी इतनी लंबी है, अपन ऐसे करेंगे तो बाइसेप्स मसल शॉर्ट हो गए। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइलिटी हो। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है खिंचाव, है ना, जितनी खिंच रही है। इलास्टिक का मतलब होता है लचीलापन एक तरह से। ठीक है, अब ये मसल्स है, ऐसे ऐसे दबा सकते हैं ना इसको। ठीक है, और एक्सटेंसिबिलिटी मतलब ये एक्सटेंड हो सकती है, अभी ऐसी है, अभी ऐसी है तो ये एक्सटेंड होके ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। मसल्स क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज करके, इसकी लोकेशन के हिसाब से मसल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ये कैसी दिख रही है उसके बेसिस पे अपन क्लासीफाई करते हैं। इसका नेचर क्या है रेगुलेशन का, कि ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है। अपीयरेंस की बात करेंगे कि स्ट्रेटेड है कि स्मूथ है। लोकेशन की बात करेंगे कि स्केलेटल मसल है, मतलब कि हार्ट में पाई जा रही है, कि स्केलेटल मसल है कि स्मूथ मसल है। ठीक है, तो रेगुलेशन की एक्टिविटी मतलब ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी के बेसिस पे अपन क्लासीफाई करते हैं। अगर हम लोग लोकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, बेस्ड ऑन लोकेशन, 3 टाइप की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, पहली होगी स्केटर मसल, दूसरी होगी स्मूथ मसल का ही नाम होता है
विसरल मसल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं, तो इसको भी लिख लो। विसरल मसल जो है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है। विसरल को अपन क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं। स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। लाइट और डार्क बैंड का मतलब है एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, अल्टरनेट मैनर पे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे। स्केलेटल मसल जो होती हैं किससे क्लोजली एसोसिएट्स होती हैं, हमारे स्केलेटल कंपोनेंट से एसोसिएट्स होती हैं। स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल कंपोनेंट में, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आते हैं, हमारे बोन्स आते हैं और कुछ कार्टिलेज भी होते हैं, है ना। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन और कार्टिलेज दोनों होते हैं। अब इसका जो अपीयरेंस होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो आपको स्ट्रेट दिखेंगी। इसका मतलब है ये मसल्स कहते हैं स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब होता है अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड का पाया जाना। ठीक है, एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, इसकी एक्टिविटी जो होती है वॉलंटरी कंट्रोल होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इसकी एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। इसको हम लोग वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरली कहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ये लोकोमोटरी जो एक्शंस होते हैं उसके लिए इन्वॉल्व होती हैं। बॉडी की पोस्चर को चेंज कराना है उसके लिए ये इन्वॉल्व होती हैं स्केलेटल मसल्स, बॉडी की पोस्चर को चेंज कराना है। ठीक है, ये वॉलंटरी होती है, इस बात को याद रखना। विसरल मसल्स की बात करेंगे, हाँ, और स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये भी याद रखो। कल मैंने बताया भी था, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसके अलावा सारी की सारी कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ये मल्टी होती हैं, स्मूथ और कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, चलो विसरल मसल की बात करेंगे। विसरा का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर जो पाए जाएंगे, इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को अपन क्या बोलते हैं, जीआईटी भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसी को गट के नाम से भी जानते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करेगा, ठीक है, तो वो भी क्या है, विसरल मसल से बना हुआ है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन, है ना, इसमें कोई स्ट्रेशन नहीं होता है। ये दिखती कैसी है, स्मूथ अपीयरेंस होता है इनका, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं। स्मूथ मसल को हम लोग नॉन स्ट्रेटेड मसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी एक्टिविटी जो होती है, देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी, है ना, इसकी एक्टिविटी वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होती है। नर्वस सिस्टम इसकी एक्टिविटी को वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर पाता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होना है फूड का, ट्रांसपोर्टेशन फूड का कहाँ पे हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। गैमीट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जेनिटल ट्रैक्ट में, तो ये सारा का सारा जो है प्रोसेस ये क्या है, स्मूथ मसल के द्वारा हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कार्डियक मसल की, इसके नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक, कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। कार्डियक का मतलब हार्ट होता है। ये सिर्फ हार्ट में ही पाई जाएगी। ठीक है, हार्ट की भी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। और ठीक है, हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है कि नहीं होता है, मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, नोडल टिश्यू एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ फिच, है ना, पुरकंजे फाइबर्स, ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। हाँ, ठीक है, जो कार्डियक मसल होती हैं ये ब्रांचिंग पैटर्न को शो करती हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स ये अनब्रांच्ड मसल होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, जबकि कार्डियक मसल ये ब्रांच होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं। स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर इसके हम लोग अपीयरेंस के बेसिस पे बात करेंगे तो कार्डियक मसल जो होती हैं स्ट्रेप्ड होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, ये भी इनवॉलंटरी हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं ईच ऑर्गेनिज्म स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल। ठीक है, कोई भी मसल्स बनती है
वो कैसे बनती है, मसल्स बंडल से बनती है। ठीक है, मसल्स जो बनेगी मसल्स बंडल से बनेगी। इस मसल्स बंडल का नाम क्या होता है, फेसिकल्स होता है। इस बात को याद रखना, मसल्स बंडल का नाम क्या है, फेसिकल्स है। अब ये फेसिकल्स जो होते हैं हेल्ड टुगेदर होते हैं बाई एक कॉमन कोलेजेनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसका नाम होता है फैसिया, है ना। मसल्स बंडल है, पहले क्या होगी, मसल्स होगी, मसल्स होगी, मसल्स में क्या होंगे, मसल्स के बंडल होंगे, मसल्स के बंडल होंगे, मसल्स के बंडल होंगे। अब मसल्स बंडल में मसल्स के फाइबर होंगे, मसल्स के फाइबर होंगे। अब मसल्स के फाइबर में मसल्स की सेल होंगी, मसल्स की सेल होंगी। ये ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा इसमें क्या है यार, सबसे बड़ा क्या है, मसल्स है। अब बहुत सारी मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल्स के बंडल होंगे, मसल्स के बंडल के अंदर मसल्स के फाइबर होंगे, क्योंकि बंडल कैसे बनता है, फाइबर से बनेगा। अब मसल्स का जो फाइबर बना है वो मसल सेल से बनेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ पे बेसिकली मसल्स बंडल की कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, फैसिया बोल रहे हैं। इसकी कवरिंग को जो होगा वो क्या होगा, फैसिया होगा। यहाँ पे ऐसे कवरिंग बनाएंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, फैसिया बोलेंगे। जितना एनसीईआरटी में है, इतना ही मैं बता रहा हूँ, बाकी इसमें और भी चीजें होती हैं, उससे कंफ्यूजन होगा। हाँ, क्या, हाँ, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम, ये सारा का सारा होता है, एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं इसको। ठीक है। अब यहाँ पे जो ईच मसल्स बंडल होता है, ईच मसल्स बंडल में बहुत सारे क्या होंगे, मसल्स के फाइबर देखने को मिलेंगे। मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं, मसल के फाइबर के ऊपर भी कवरिंग होती है लैंड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल्स की बात करेगा तो सार्कोलेमा, जहाँ पे जैसे मसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। और अगर यहीं पे नर्वस सिस्टम की बात करेगा तो वहाँ पे जैसे एक जॉन के ऊपर उसको बेसिकली नर्वस सिस्टम की बात करेगा तो न्यूरोलेमा के नाम से जानते हैं, है ना। अगर एक जॉन की पर्टिकुलर बात करेगा तो एक्जोलेमा के नाम से जानेंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, प्लाज्मोलेमा, ये सार्कोलेमा हो गया। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्म भरा रहता है, सार्कोलेमा के अंदर क्या है, सार्कोप्लाज्म है। ठीक है। मसल्स फाइबर जो होते हैं कैसे होते हैं, सिंसिटियम होते हैं। सिंसिटियम का मतलब होता है एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इसको हम लोग सिंसिटियम बोलते हैं। ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो स्टोर हाउस किसके लिए होता है, कैल्शियम आयन के लिए होता है। कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है हमारे मसल के कॉन्ट्रक्शन के लिए। मसल का कॉन्ट्रक्शन कैसे कराता है मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। ठीक है। एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है मसल्स का, यहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं। ये कहाँ पे अरेंज होते हैं, सार्कोप्लाज्म में अरेंज होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। मायोफिलामेंट को हम लोग मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मायोफिलामेंट्स को मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये आप ऐसे देखेंगे बाइसेप्स में, यहाँ पे सारे के सारे जो फाइबर्स हैं लंबे लंबे से दिख रहे हैं, है ना। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो। ठीक है, इसको हम लोग मायोफिलामेंट को मायोफाइब्रिल्स के नाम से भी जानते हैं। ईच मायोफाइब्रिल्स में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल स्टिमुलेट द स्टेपलेट। ठीक है, जब इसकी हम लोग स्टडी करेंगे तो ये स्टेटेड आपको अपीयरेंस शो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का। दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के नाम क्या होते हैं, एक्टिन होता है और क्या होता है, मायोसिन होता है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन होता है। यहाँ पे है लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, लाइट बैंड में एक्टिन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड के नाम से जानते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से भी जानते हैं, और किस बैंड के नाम से जानते हैं, थिन बैंड के नाम से भी जानते हैं। आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, एक्टिन बैंड और थिन बैंड, चार नाम होते हैं इसके। डार्क बैंड की बात करेगा, डार्क बैंड को हम लोग ए बैंड बोलते हैं, इसमें मायोसिन पाया जाता है। एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं और इसको थिक बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मसल्स का डायग्राम बताया गया है। मसल्स के डायग्राम में बेसिकली यहाँ पे फेसिकल्स की बात कर रहा है, ये क्या है, फेसिकल्स हैं। फेसिकल को बोला जा रहा है मसल्स बंडल, मसल्स बंडल की कवरिंग को क्या बोल रहे थे, फेसिया बोल रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे ये मसल्स
फाइबर है, मसल्स फाइबर को हम लोग मसल सेल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या है, सार्कोलेमा है, एक टाइप की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे मसल्स में इसको सार्कोलेमा बोल दिया गया। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, इस डायग्राम से इसकी लेवलिंग करवाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेवलिंग कराने के लिए आएगा तो समझ जाना, ये जो बता रहे हैं ये बहुत सारी बड़ी सी मसल्स बताई गई है, इसके अंदर क्या है, मसल्स के बंडल हैं। अब इसके अंदर क्या है, मसल्स के फाइबर हैं, ये मसल्स के फाइबर छोटे छोटे पाए जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। बोथ प्रोटीन्स जो होती हैं, बोथ प्रोटीन्स की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहा है, ये अरेंज होती हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती हैं, और आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट जो होता है ये कैसा होता है, थिनर होता है, पतला होता है, एज कंपेयर टू मायोसिन। एक्टिन कैसा होगा, पतला होगा, इसीलिए इसको हम लोग थिन फिलामेंट के भी नाम से जानते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड के भी नाम से जानते हैं, एक्टिन के बैंड के भी नाम से जानते हैं, और लाइट बैंड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। हेंस जो ठीक है, मायोसिन होता है वो कैसा होता है, थिक फिलामेंट होता है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इन सेंटर ऑफ द आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट लाइन बोलते हैं। जेट लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। हाँ, द थिन फिलामेंट फॉर्मली अटैच टू जेट लाइन, थिन फिलामेंट किससे अटैच होता है, जेट लाइन से अटैच होता है। और जो थिक फिलामेंट होता है, ये थिक फिलामेंट का नाम क्या है, ए बैंड है, ये भी हेल्ड रहता है किससे, एक ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एम लाइन होता है, ऐसे याद रखो, इसको ऐसे याद कर लेंगे अपन, जीमा, ठीक है। जीमा कप का नाम पढ़ते हैं उसमें, किसमें पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम में, ठीक है, हाँ। तो जीमा कप, तो ऐसे याद कर लेंगे जीमा, ठीक है। जेड लाइन जो होगी किसको बाइसेक्ट करेगी, आई बैंड को, और जो एम लाइन होगी किसको बाइसेक्ट करेगी, ए बैंड को, ठीक है। ए बैंड से रिलेटेड, ए बैंड से रिलेटेड की बात करेगा तो एम लाइन, और आई बैंड से रिलेटेड की बात करेगा तो जेड लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो ए और आई बैंड होते हैं ये अरेंज होते हैं अल्टरनेटली थ्रू लेंथ ऑफ द मायोफैब्रिल, पूरे मायोफैब्रिल्स में। सपोज ये कोई एक मायोफैब्रिल्स है जी, पूरा मायोफैब्रिल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, डार्क होगा, फिर लाइट होगा, और फिर डार्क होगा, ये ऐसे पूरे अल्टरनेट मैनर पे अरेंज रहते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द पोर्शन ऑफ द मायोफैब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेट लाइन, दो सक्सेसिव जेट लाइन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। इस बात को याद रखना कि दो जेट लाइन के बीच की फंक्शनल यूनिट को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। मसल की एक कॉन्ट्रेक्शन और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या हो गया, सार्कोमियर हो गया। लंग्स की क्या हो गया, लंग्स में क्या बोलते हैं, एल्बोलाई, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। अगर हम लोग बात करेंगे इन रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो ईज ऑफ थिन फिलामेंट, ईज का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है, हाँ, कॉर्नर, ठीक है। जो थिन फिलामेंट होता है ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्सली ओवरलैप्ड, है ना। जब रेस्टिंग कंडीशन होती तो थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट पार्सली ओवरलैप करता है, थोड़ा ओवरलैप करता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, थिक फिलामेंट के एक बीच में सेंटर पार्ट छूट जाता है थिक फिलामेंट में, ठीक है। इस सेंटर, दिस सेंटर पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। एच जोन का मतलब क्या होता है, एक है, हाँ, गैप होता है, इस एच का मतलब होता है हेंसन जोन, है ना। साइंटिस्ट का नाम था हेंसन, हेंसन जोन, ठीक है। हेंसन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, एक दो साइंटिस्ट और थे, है ना, एच एंड्रयू थे, हेंसन थे, इन्होंने एच जोन का नाम दिया था। एच जोन कहाँ पे पाया जा रहा है, जहाँ पे सेंटर गैप है ए का, ए बैंड का, यहाँ पे सेंटर गैप है, जहाँ पे आई बैंड ने ए बैंड को ओवरलैप नहीं किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई बैंड, ये सपोज ए बैंड है, ये छोटे छोटे क्या है, आई बैंड है, इधर भी आई बैंड है, और इधर पे भी आई बैंड है, बट बीच वाला ये जो गैप है ए बैंड का, ये क्या है, सेंटर गैप है, इसको हम लोग एच जोन बोल रहे हैं, एच जोन को हम लोग
हेंसन जोन के भी नाम से जानते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये डायग्राम है। अब इसमें बेसिकली अपन देखेंगे कि ये जो है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, जेट लाइन बोल रहे हैं। दो जेट लाइन के बीच के स्पेस को अपन क्या बोल रहे हैं, सार्कोमियर बोल रहे हैं। सार्कोमियर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मसल के कॉन्ट्रेक्शन की। ये जो ए बैंड है, ये देखो ए बैंड के बीच में ये जो नॉट ओवरलैप्ड है, गैप्ड है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एच जोन बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ए बैंड है। ए बैंड बोले तो थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट बोले तो मायोसिन वाला, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं इसको। और ये क्या है, आई बैंड है। आई बैंड थिन होता है, ये याद रखना। अब स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखो मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में दो टाइप की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, एक रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। पढ़ा होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन और मायोसिन आते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आते हैं। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, है ना। जो ट्रोपोनिन होता है वो ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट रहता है ना। और ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसे 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रोपोनिन, ये सपोज ट्रोपोनिन सी हो गया, टीपीसी हो गया, ये टीपीआई हो गया, और ये क्या हो गया, टीपीटी हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो टीपीसी होता है ये क्या करता है, कैल्शियम आयन से बाइंड कराता है और एक्टिव साइट को अनमास्क कर देता है, ताकि यहाँ पे मायोसिन का हेड जुड़ पाए, है ना। एक्टिन और मायोसिन का हेड आपस में आसानी से एसोसिएशन हो पाए, और जिसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जो ईच थिन फिलामेंट्स होता है, ये बना हुआ होता है किससे, 2F फिलामेंट से। एफ का मतलब होता है फिलामेंटस, है ना। एफ का मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन। ईच थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, ये हेलिकली बाउंड होते हैं ईच अदर। एफ एक्टिन जो होता है ये कहती है पॉलीमर है। ये एफ एक्टिन क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ये जी एक्टिन का, ठीक है। जी एक्टिन से क्या बना, एफ एक्टिन बना, इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ, जी एक्टिन से क्या बना, एफ एक्टिन बना, ठीक है। तो ये याद रहेगा, है ना। ये क्या है, मोनोमर है, ये मोनोमर हो गया, ये क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, पॉलीमर हो गया, ठीक है। जी कैसा होता है, जी का मतलब क्या होता है, ग्लोबुलर एक्टिन होता है, ग्लोबुलर एक्टिन होता है। एफ का मतलब फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता है कि कौन, हाँ ठीक है, ऐसे याद रखना। 2 फिलामेंट्स होते हैं, 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन्स, इसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट होते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये कैसी प्रोटीन होती है, टेप लाइक प्रोटीन होती है, टेप लाइक, टेप लाइक प्रोटीन्स होती है। ये भी क्या करती है, रन करती है क्लोज टू एफ एक्टिन, पूरी एफ एक्टिन की लेंथ के क्लोज ये क्या करेगी, रन करेगी, उसकी पूरी लेंथ बाई से ये फैली रहेगी। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रोपोनिन है। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पास 3 सब यूनिट्स हैं, है ना। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किसमें, ट्रोपोमायोसिन में, एक रेगुलर इंटरवल में, है ना। रेगुलर इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रोपोमायोसिन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है। इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, इस बात को याद रखना। इन रेस्टिंग कंडीशन, इन रेस्टिंग स्टेज, a subunit of troponin mask the active binding site for the myosin on एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। जब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं तभी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब रेस्टिंग कंडीशन है तो ये ट्रोपोनिन क्या कर रही है, एक्टिव साइट को मास्क करके रखी है, किसमें, मायोसिन के लिए, एक्टिन फिलामेंट में, ठीक है। फिर से बताते हैं कि रेस्टिंग कंडीशन होती है, जो सब यूनिट्स होती है ट्रोपोनिन की, ये मास्क कर देती है एक्टिव बाइंडिंग साइड फॉर मायोसिन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्टिन पे प्रेजेंट है।
मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट एक्टिन पे प्रेजेंट होगा और एक्टिन के लिए कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मायोसिन में। बस ऐसे होता है। ईच मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं, ईच मायोसिन फिलामेंट मतलब थिक फिलामेंट की बात कर रहा है, ये कैसी होती है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीमराइज का मतलब है इसको भी, ये क्या है, पॉलीमर है, इसको भी बनाने वाली कुछ मोनोमर यूनिट्स होगी। जैसे यहाँ पे एफ एक्टिन बन रहा था जी एक्टिन से, इसी तरह यहाँ पे मीरोमायोसिन से क्या बनेगा, मायोसिन बनेगा। ठीक है, मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, इसमें कई सारी मोनोमेरिक प्रोटीन्स होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन्स बोलते हैं। मीरोमायोसिन से क्या बनता है, मायोसिन बनता है। इससे एक थिक फिलामेंट बनता है, इस बात को याद रखना। ये जो ईच मीरोमायोसिन्स होते हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, और एक क्या होता है, शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट आर्म और एक टेल होती है। ग्लोबुलर हेड का मतलब है जो ऐसे राउंड राउंड सा हेड होगा, यहाँ पे डायग्राम दिया गया होगा जी। ठीक है, अभी बताते हैं। ग्लोबुलर हेड होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, हेड ही बाइंड कराता है। हेड के बाद दो चीजों के लिए होते हैं, एक एटीपी की बाइंडिंग साइड होती है, एक एडिपेस एक्टिविटी होती है ना, और एक क्या होता है यहाँ पे, हाँ, एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और एक एटीपेस एक्टिविटी होती है, मतलब एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होती है। अब जिसमें क्या होता है, हैवी मीरोमायोसिन किसको बोलेंगे, हैवी मीरोमायोसिन जो हेड वाला होता है, हेड वाले और शॉर्ट आर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। टेल वाले को अपन क्या बोलेंगे, लाइट मीरोमायोसिन बोलेंगे। ठीक है, एलएमएम के नाम से जानते हैं। जो हैवी मीरोमायोसिन होता है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से, हेड होता है और शॉर्ट आर्म होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस में आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होते हैं, एंड एंगल बनाते हैं ईच दर सरफेस ऑफ ए पॉलीमराइज मायोसिन्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्रॉस आर्म के नाम से जानते हैं। आपस में ये कैसे प्रेजेंट है, क्रॉस आर्म में प्रेजेंट है ना, ऐसे ओवरलैप होके प्रेजेंट है। ठीक है, एक ग्लोबुलर जो हेड होता है, इसके पास क्या होता है, एक एक्टिव एटीपेस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंड बाइंडिंग साइट किसके लिए होती है, जो कि एटीपी के लिए होती है, और एक्टिव साइट्स किसके लिए होती है, यहाँ पे एक्टिन के लिए होती है। दो चीजें पाई जा रही हैं, एक बाइंडिंग साइट एटीपी के लिए पाई जा रही है, और क्या है, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन के लिए है, जो कि मायोसिन में प्रेजेंट है। ये वाला जो है, ये वाला क्या है, एक्टिन की बात कर रहा है। हाँ, ये वाला जो है ना, एक, ये क्या है, जी है। अब यहाँ से पूरे की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जैसे अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं ना, चेन के फॉर्म में जुड़ गए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गया। इसी तरह यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है, हमारे छोटे छोटे ग्लोबुलर जो होते हैं, वो बनाते हैं एफ एक्टिन को। ठीक है, ये एक्टिन हो गया। हाँ, अब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ऐसे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन है, ये जो टेप लाइक प्रोटीन है ना, ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन कितनी पाई जा रही है, यहाँ पे दो फिलामेंट पाए जा रहे हैं ना, दो पाए जा रहे हैं ना। हाँ, क्या, हाँ हाँ, हेलिकली है। यहाँ पे इसके दो स्टैंड पाए जा रहे हैं ना, टू फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, मतलब टू, एक ऐसे बोल सकते हैं, टू फिलामेंट बोल सकते हो। ठीक है, मतलब टू फिलामेंट, एक ये वाला, एक ये वाला। और यहाँ पे भी इसके भी क्या है, दो स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं एफ एक्टिन के। ठीक है, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन जो ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोमायोसिन पे एक रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं मायोसिन की, ये वाला जो डायग्राम है मायोसिन का है, मायोसिन का है। अब यहाँ पे मायोसिन में क्या है, एक हैवी मीरोमायोसिन है, एक लाइट मीरोमायोसिन है। हेड और जो क्रॉस आर्म होता है, ये मिलके क्या बनाते हैं, हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये टेल वाला पार्ट होता है, ये टेल होता है, टेल क्या बनाता है, लाइट मीरोमायोसिन बनाता है। ठीक है, अब हेड वाले के पास में क्या होता है, ये आपस में ऐसे क्रॉस आर्म बना के रखते हैं। अब हेड के पास एक्टिविटी किसके लिए होती है, कि मायोसिन जो है वो किससे बाइंड करेगा, एक्टिन से बाइंड करेगा। तो एक्टिन बाइंडिंग साइड यहाँ पे होती है। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइड होगी, और एटीपी बाइंडिंग साइड भी होगी, क्योंकि एटीपी जब बाइंड करेगा, है ना,
तब ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। अभी यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है। जब एटीपी टूटता है एडीपी में और फॉस्फेट आयन में, तब मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा तभी आगे चल के मसल का कॉन्ट्रेक्शन होगा। अदरवाइज जब तक एटीपी रहेगा तब तक मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। एटीपी मायोसिन को एक्टिन से बाइंड होने नहीं देगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसको एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी, जिसको हक्सले ने दिया था, है ना। इस हक्सले ने दिया था इसको, विच स्टेट दैट कॉन्ट्रेक्शन मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग, है ना। स्लाइडिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे थिन फिलामेंट क्या करता है, स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट। हाँ, तो मतलब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर मायोसिन फिलामेंट। इस वाली लाइन से क्वेश्चन आता है, तो याद रखना। इसको स्लाइडिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं। मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कब इनिशिएट हो जाएगा। मसल का कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएट होता है बाय ए सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस से सिग्नल आएगा, मसल का कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मसल का कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा बाय ए मोटर न्यूरॉन्स। जैसे सिग्नल जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, अचानक से किसी चींटी ने आके मेरे हाथ में काट लिया, तो ये जो सिग्नल जाएगा सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से जाएगा हमारे ब्रेन में। ब्रेन जो सिग्नल भेजेगा मोटर न्यूरॉन की हेल्प से भेजेगा। मोटर का काम होता है किसी चीज को चलाना। ठीक है, मैं अपना हाथ हटा लूंगा, मतलब हाथ का मूवमेंट कराना है, तो मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन्स अलोंग विद द मसल्स फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट ए मोटर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो मोटर यूनिट होता है, ठीक है, हाँ, मोटर यूनिट होता है, मोटर यूनिट, मोटर यूनिट, मोट इसमें क्या क्या आएगा, हाँ, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर। हाँ, मोटर यूनिट का मतलब यार एक तरह से पूरा ये यूनिट बन गया ना, पूरा ये कॉन्ट्रैक्शन ही तो कराएगा, है ना। पूरा एक यूनिट मिलके काम कर रहा है, ये जब बनेगा तब ये पूरा मोटर यूनिट होगा। मोटर न्यूरॉन्स का मतलब है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लाया, ठीक है, और ये मसल फाइबर्स मतलब जिस मसल फाइबर्स में एक्ट कराएगा, ठीक है, जिस मसल्स में एक्ट कराएगा, ये दोनों मिलके मोटर यूनिट बनाते हैं। ऐसा सिंपल सा रोल है इसका। ठीक है, एक जंक्शन प्रेजेंट होता है, ए जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन्स, एक मोटर न्यूरॉन्स और जो सार्कोलेमा होता है मसल्स फाइबर्स का, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, इसी को मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ये नाम याद रखना कि मोटर एंड प्लेट, इसी को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे मसल्स और नर्वस सिस्टम एक तरह से क्या करेंगे, ये पढ़ा है ना, एक्सॉन, एक्सॉन का टर्मिनल, ठीक है, और ये मसल के साथ जो जंक्शन बनाएगा इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। यहीं पे आगे चल के क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से होता है, सारे के सारी चीजें यहीं पे होती हैं। ठीक है, जैसे ही एक न्यूरल सिग्नल पहुंचेगा इस जंक्शन में, यहाँ से क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, जिसका नाम क्या होता है, एसिटिल कोलिन होता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया होगा शायद, नहीं दिया है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से सिग्नल आया, एक जॉन टर्मिनल पे आएगा। न्यूरॉन्स के पार्ट कौन से होते हैं, डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है। एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा, एक्सॉन टर्मिनल में क्या होते हैं, सिनेप्टिक बटन होते हैं। सिनेप्टिक बटन को सिनेप्टिक नॉब के नाम से जानते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, ये सपोज एक्सॉन का टर्मिनल हो गया, यहाँ पे मसल्स की जो सार्कोलेमा है वो आ गई। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल से क्या होगा, ये ऐसे देखा है ना कि ये सपोज एक्सॉन का टर्मिनल हो गया, और ये मसल्स की सर्को वो होगी, हाँ, ठीक है, यहाँ इसके बीच में ये क्लेफ्ट बनाना है, हाँ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं इसको। यहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ, कैल्शियम आयन क्या होगा, कैल्शियम चैनल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये कैल्शियम इसके अंदर आएगा। इस वेसिकल्स को क्या करेगा, ये
टच करेगा और जिसकी वजह से क्या होगी, एक्जोसाइटोसिस हो जाएगी न्यूरोट्रांसमीटर की। एक्जोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के बाहर निकलना। अब यही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ पे निकल आएगा और यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और यहाँ पे कुछ सोडियम चैनल भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। अभी नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे कि वहाँ पे डीपोलराइजेशन कैसे होता है, रेस्टिंग कंडीशन में कौन कौन से चैनल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड करेगा हमारा कैल्शियम आयन, ठीक है। मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, अंदर सिग्नल देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। टी ट्यूब्यूल्स का नाम होता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है ताकि पूरी मसल्स तक सिग्नल पहुंच जाए, है ना। पूरी मसल्स क्या हो, डीपोलराइज हो सके और पूरी सिग्नल मसल तक पहुंचे, पूरी मसल एक साथ कॉन्टेक्ट करे, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। यहाँ से कैल्शियम आयन निकलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे। कैल्शियम आयन निकलेगा, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी से मायोसिन के लिए एक्टिव साइट को अनमास्क कर देगा। एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड कर लेंगे और मसल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जंक्शन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो कि जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। किसमें, सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। सार्कोलेमा है क्या, एक टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग मसल्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स फाइबर, ये पूरे मसल फाइबर में फैलेगी और कॉज करेगी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज होगा, सार्कोप्लाज्म से रिलीज होगा। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टोर हाउस होता है किसके लिए, कैल्शियम के लिए होता है, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल, जैसे ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की कौन सी सब यूनिट, ट्रोपोनिन की ट्रोपोनिन सी वाली सब यूनिट से बाइंड करेगा ना। टीपी सी से ये बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन टीपीसी से बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट इससे जाके बाइंड करेगा। देयर बाई रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। जो एक्टिन के एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन के लिए एक्टिव साइट थी वो पहले क्या थी, नॉर्मल कंडीशन में मास्क थी। मास्क का मतलब ढकी हुई थी। अब यहाँ पे कैल्शियम आयन जैसे ही बाइंड करेगा, कैल्शियम आयन जैसे ही बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा। तो ट्रोपोनिन सी क्या करेगा, अनमास्क कर देगा एक्टिव साइड मायोसिन के लिए जो कि एक्टिन में प्रेजेंट थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का फ्रॉम एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। अब इस एटीपी की हाइड्रोलिसिस, नॉर्मल कंडीशन में एटीपी प्रेजेंट था तो इसकी वजह से क्या होता कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था। एटीपी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एडीपी हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, है ना। एटीपी की ब्रेकडाउन से क्या बनता है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के नाम से, या इसी को हम लोग पीआई के नाम से भी जानते हैं, है ना। आई पहले लगा दो या पी के बाद में लगा दो, बात है कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। अब क्या होगा, मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड कर लेगा, है ना। मायोसिन का जो हेड है नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। एक्टिन पे मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड कर लेगा क्योंकि ट्रोपोनिन सी ने बाइंड कर लिया है और उसकी मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट को खोल दिया है, ठीक है। और क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज का मतलब है एक्टिन का जो एक्टिन पे मायोसिन का हेड जाके बाइंड कर लेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन बोलेंगे। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा तभी आगे चल के मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट, जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा अब क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट को अटैच किया जाएगा, मतलब अटैच किया जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है। जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन फिलामेंट पुल इनवर्ट, अंदर की तरफ खींचेगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सार्कोमियर जो होगा वो छोटा होगा। सार्कोमियर क्या था, सार्कोमियर था दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को, और सार्कोमियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब है यहाँ पे शॉर्टनिंग हो रही है मसल्स की, ठीक है। मसल की शॉर्टनिंग हो रही है तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे अभी ये ऐसी है, अपन ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मसल शॉर्ट हुई, मतलब इसका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। द आई बैंड जो होता है ये रिड्यूस होता है, ये क्वेश्चन आता है, आई बैंड रिड्यूस होता है, जबकि ए बैंड जो होता है ये अपनी लेंथ को मेंटेन करके रखता है, रिटेन करके रखता है, क्योंकि ये ए बैंड है, ये आई बैंड है। आई बैंड इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। ए बैंड की रिटेन क्या है, वो सेम रहेगी, ठीक है। द मायोसिन,
रिलीज एटीपी, है ना, मायोसिन रिलीज करता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गो बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, ये आपस में रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। देखो फिर से समझाते हैं हम। एटीपी हो गया ये, पहले एटीपी हो गया, एटीपी किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है, और पीआई में कन्वर्ट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हाँ। अभी क्या है, ये जो है ये जब तक रहेगा तब तक मसल्स क्या रहेगी, रिलैक्स रहेगी, मसल्स रिलैक्स रहेगी, रिलैक्स रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब ये रहेगी, जब एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, तब क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब है अब ये रिलैक्स नहीं रही, ठीक है, ये डिपोलराइज्ड हो गई है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब एटीपी है, और हाँ यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ए बैंड जो इसकी लेंथ सेम रही, द मायोसिन रिलीज करता है एडीपी एंड पीआई फॉस्फेट, ये गो बैक इट रिलैक्स स्टेट, ठीक है, ये रिलैक्स स्टेट में जाएगा, तो ए न्यू एटीपी बाइंड ऑन क्रॉस ब्रिज, है ना, क्रॉस ब्रिज पे बाइंड कर लेगा। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज जो बाइंड करेगा, तो क्रॉस ब्रिज पहले बनी हुई थी, हेड जुड़ा हुआ था, अब क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। टूट जाएगा कब टूटेगा, जब एटीपी आएगा। क्रॉस ब्रिज बनेगा कब, जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता है, एक पावर स्ट्रोक देता है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, ये सपोज क्या है, ये हमारा आई बैंड है, ठीक है, ये आई बैंड है, ऐसे नहीं, ये आई बैंड है, ठीक है, हाँ ये आई बैंड है, इसमें क्या हुआ, मायोसिन का हेड आया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या करेगा, एक पावर स्ट्रोक देगा, हेड पावर स्ट्रोक देगा, ताकि जो ये है आई बैंड है, ये स्लाइड कर पाए। ठीक है, स्लाइड कर पाएगा तभी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे डायग्राम में बताएंगे भी। ठीक है, तो एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज, है ना, तो एटीपी को अगेन हाइड्रोलाइज किया जाता है बाय मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग, है ना। अब फिर से जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर से एटीपी टूटेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ वो जब मसल के कॉन्ट्रैक्शन की ये जहाँ पे स्टेज बताया गया है देखो, है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आई बैंड बेसिकली गैप किस सेंस में बोल रहे हो, साइज की बात कर रहे हो ना, अरे तो वो नहीं होगा, गैप की बात करते हैं, जो एच जोन होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन बिल्कुल खत्म हो जाता है, आगे डायग्राम पे बताएंगे। ठीक है, आई बैंड तो स्लाइड कर रहा है, ये वो तो स्लाइड करेगा, उसकी लेंथ रिड्यूस होगी, और बीच में क्या हो, जो एच जोन था, जो गैप था ए बैंड के बीच में, जहाँ पे आई बैंड नहीं पाया जा रहा था, वो क्या होगा, वहाँ पे गैप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब आई बैंड आ गया। ठीक है, अभी डायग्राम में दिखाएंगे भी। The process of continuous till calcium ion present, the process continuous till calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting the masking of the actin filament. ठीक है, और इसके अब ये क्या, मसल्स रिलैक्सेशन की बात कर रहा है कि कैल्शियम आयन पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से आया था, अब उसको फिर से बैक कर दिया जाएगा, है ना, बैक कर दिया जाएगा, तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो कैल्शियम जब बाइंड नहीं करेगा, तो एक्टिन की मायोसिन के लिए एक्टिव साइड उसकी खुलेगी नहीं, और क्या होगा, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मसल्स के रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। ठीक है, दिस कॉज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन बैक चली जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, पहले क्या था, जेड लाइन पास पास आ रही थी, अब क्या हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, और क्या हो जाएगा, मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स
कैन वेरी, रिएक्शन का टाइम जो होता है डिफरेंट डिफरेंट मसल के फाइबर्स वेरी कर सकते हैं। रिपीटेड एक्टिवेशन जो होता है मसल्स का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसका एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, है ना। वो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मसल्स के पास एक पर्याप्त मात्रा में ही ऑक्सीजन है। सपोज वो ऑक्सीजन खत्म होगी तो मसल्स एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लग जाएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है जो विदाउट ऑक्सीजन हो उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या मिलता है, एटीपी मिलेगी। देखो ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी मिलेगा। एटीपी जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मसल्स फैटिक होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसल्स हमारी कब थक जाती है। सपोज हाँ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, सपोज डंबल में उठा रहा हूँ, काफ़ी देर तक उठा रहा हूँ, मेरे मसल्स में स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब पेन फील होगा। क्यों हो रहा है पेन, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन हो गया। एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, इस वजह से अपन को दर्द होता है। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, मसल्स कंटेंट में क्या होता है, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट्स होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला, ऑक्सीजन स्टोर करता है कौन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि ऑक्सीजन को बेस्ट स्टोर करने वाला क्या है, तो वो बोल देना मायोग्लोबिन। और ऑक्सीजन का बेस्ट ट्रांसपोर्टर कौन होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर जो होता है, ट्रांसपोर्टर जो होता है, पोर्टर जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक है, बेस्ट ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, बेस्ट स्टोरर ऑफ द ऑक्सीजन इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, दोनों रिलेटेड है ऑक्सीजन से, इस बात को याद रखना। मायोग्लोबिन में क्या होता है, एक हाई मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है सम ऑफ द मसल्स, जो कि रेड अपीयरेंस शो करती हैं, मतलब रेड मसल्स जो होती हैं, रेड मसल फाइबर होंगे, उसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा होता है। बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कम होता है। जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक काम कर पाएगी। ठीक है, अब ये जो रेडिस अपीयरेंस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये फास्ट एक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे और जल्दी थक जाएंगे। ठीक है, सच मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड फाइबर्स बोलते हैं। रेड फाइबर्स में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और इसमें क्या, हाँ मायोग्लोबिन क्या होगा, कंटेंट ज्यादा होगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंट कम होगा। दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होगी, प्लेंटी ऑफ द, प्लेंटी का मतलब जानते हो, भरपूर मात्रा में, है ना, भरपूर मात्रा में, मतलब किसी चीज की कमी ना होना, इसको बोलते हैं प्लेंटी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, देन एटीपी प्रोडक्शन, और क्या करेंगे, एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। तो रेड मसल फाइबर में क्या है, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा पाया जा रहा है, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कम पाया जा रहा है। ज्यादा ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, तो ये ज्यादा ज्यादा जो ऑक्सीजन स्टोर्ड है उसको यूज करके एटीपी बना देंगे। ठीक है, दीज मसल्स देयर फोर कैन ऑल्सो कॉल्ड द एरोबिक मसल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एरोबिक मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें मायोग्लोबिन वगैरह पाया जा रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। ऑन अदर हैंड कुछ मसल्स होती हैं इसमें वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द मायोग्लोबिन होता है। जहाँ पे लेस क्वांटिटी ऑफ द मायोग्लोबिन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाइट बोलेंगे, है ना। ये कैसे दिखती हैं, पेल दिखती हैं, मतलब व्हाइट ही दिखेंगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, जैसे मायोग्लोबिन है। ठीक है, मायोग्लोबिन भी तो ये एक तरह से पिगमेंट को डिसाइड कर रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, जहाँ पे मायोग्लोबिन ज्यादा वहाँ पे रेड कलर, जहाँ पे कम वहाँ पे व्हाइट कलर या फिर पेल। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर बोलते हैं। नंबर ऑफ द जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइट मसल फाइबर में कम होंगे, रेड में ज्यादा होंगे। रेड में मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होगा बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा। ठीक है, बट अमाउंट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम इसमें क्या होता है, हाई होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है वो ज़्यादा देर तक अपना काम कर पाएगा। ये डिपेंड होते हैं किसमें, एनारोबिक रिस्पायरेशन पे, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, इसीलिए क्या होता है ये लंबे समय तक काम कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला जो डायग्राम था मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का था, कैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रोटेशन कैसे होता है हेड का, और फिर क्या होता है क्रॉस ब्रिज कैसे ब्रेक होती है। अच्छा, इसमें स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा ये बता सकते हो? सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, ये वाला क्या है, फर्स्ट है, ये वाला क्या है, सेकंड हो गया, इसके बाद ये वाला क्या हुआ, थर्ड हो गया, ये वाला हो गया फोर्थ, ठीक है। पहले क्या था, एक्टिन फिलामेंट था, मायोसिन फिलामेंट था, यहाँ पे पहले एटीपी था, तब यहाँ पे कोई ऐसा सब रेस्टिंग में पड़े हुए थे। अब एटीपी टूटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में, अब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज धीरे धीरे जुड़ने का काम कर रही है, अभी यहाँ प्रॉपर तरीके से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस वाले में क्या हुआ, मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन से जाके बाइंड कर लिया, क्यों बाइंड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोनिन जो सी था वो कैल्शियम से बाइंड किया, और मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट एक्टिन पे प्रेजेंट थी उसको खोल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, ये मायोसिन का हेड है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज हो गया। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, ये क्रॉस ब्रिज इधर को मूव करेगी, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये क्या करेगा, पावर स्ट्रोक देगा। अब जैसे ये हेड ऐसे है, जब ये ऐसे करेगा तो ये क्या होगा, स्लाइड करेगा इस तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी है, यहाँ पे स्लाइडिंग मतलब रोटेशन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही स्लाइडिंग हो जाएगी मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, तो इसके क्रॉस ब्रिज को तोड़ना होगा। जब क्रॉस ब्रिज को तोड़ा जाएगा तो फिर से क्या आ गया, यहाँ पे एटीपी आ गया। अभी तक क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में क्या था, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा डायग्राम। हाँ, ये वाला डायग्राम है कि जब मसल्स रिलैक्स स्टेज में प्रेजेंट है, मसल्स रिलैक्स्ड है, ठीक, तो यहाँ पे एच जोन जो है, एच जोन का साइज है आपको काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एच जोन का साइज काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जेड लाइन है, और हाँ, एच जोन को हेंसन जोन बोलते हैं, ये आई बैंड है। और जैसे जैसे मसल्स कांटेक्ट करेगी एच जोन का साइज देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन में मसल एच जोन जो है पूरी तरह से क्या हो गया, डिसएपियर हो गया। ये क्वेश्चन आता है कि एच जोन कब डिसएपियर हो जाता है, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन कर लेगी मसल। सबसे ज्यादा कब होगा, जब मसल से रिलैक्स स्टेज में होगी, ठीक है। ये दो सार्कोमियर है, दो सार्कोमियर के दो जेल लाइन के बीच के स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। बेसिकली इसमें यही है। हाँ, अभी क्या है, ये मसल्स वाला प्रॉपर खत्म हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, अगर ब्रेक चाहिए तो ले सकते हो 5 मिनट का, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं, है ना। मसल्स के बारे में देख लिया, स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम बनता कैसे है, बोन और कार्टिलेज के मिलने से स्केलेटल सिस्टम बनता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का क्या होता है, फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क जो होते हैं बोन, बेसिकली हमारे स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द बोन एंड फ्यू कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा बोन होते हैं ओनली या कुछ कार्टिलेज भी होते हैं, तो फ्यू कार्टिलेज होते हैं, कुछ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट, मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो कि बॉडी के द्वारा मूवमेंट शो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप च्यूब कर रहे हैं, फूड को च्यूब कर रहे हैं विदाउट जॉ, तो ये क्या पॉसिबल है। वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्स बोन, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना यार। ये क्योंकि हमारी बॉडी में लिम्स हैं तभी हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है, लिम्स बोन है तभी सपोर्ट मिल रहा है। सपोज यहाँ पे ये वाली बोन क्या है, टिबिया है, अगर टिबिया ना हो तो क्या सपोर्ट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। फीमर ना हो तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फीमर होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, हमारी बॉडी का वेट बियर करती है सबसे ज्यादा। बोन और जो कार्टिलेज होते हैं ये कैसे होते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। द फॉर्मर हैव द वेरी हार्ड मैट्रिक्स, इसके पास क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है। बोन के पास हार्ड मैट्रिक्स होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम साल्ट होते हैं, ठीक है। एंड लेटर जो कार्टिलेज होता है इसके पास स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ड्रेटिन साल्ट होते हैं। कैल्शियम साल्ट की वजह से ज़्यादा हार्डनेस आती है, और जो कॉन्ड्रेटिन साल्ट है इसकी वजह से क्या आती है, थोड़ी प्लाइबल आ जाती है नेचर, ठीक है, हार्डनेस कम हो जाती है।
ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है 206 बोन से मिलके बना हुआ होता है। स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन होते हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज जैसे हमारे ईयर पिन्ना में पाए जा रहे हैं कार्टिलेज, ठीक है, नोज में पाए जा रहे हैं। हाँ, हाँ नोज में भी है। जो वर्टिब्राई होती है उसके बीच में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। इट ग्रुप टू प्रिंसिपल डिवीजन, यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम को दो डिवीजन डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, एक्सियल स्केलेटल्स होता है, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल्स। बेसिकली यहाँ पे हम लोग टोटल बोन के बारे में और कुछ कार्टिलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। स्केलेटल जो एक्सियल स्केलेटल्स होता है इसमें 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस, है ना, जो मेन एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हेड ये हो गया हमारा, स्टर्नम हो गया, ये थोरेसिक केज हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सारे के सारे मेन एक्सिस पे पाए जा रहे हैं बॉडी की। इस वजह से इसको हम लोग एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। जैसे स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गए, ये मिलके बनाते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को, मतलब एक्सियल स्केलेटल को बनाते हैं। जो स्कल होता है इसमें कंपोज होते हैं 2 सेट ऑफ बोन। स्कल में, इसको पूरे को अपन क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। इसमें 2 सेट ऑफ बोन होते हैं, एक क्रेनियम होता है, एक फेसियल बोन होते हैं, ठीक है। क्रेनियम हो गया और फेसियल हो गया। टोटल बोन कितनी होती है, 22 होती हैं। 22 में से क्या होते हैं, 14 जो होती हैं ये फेसियल होती हैं, और ये कितनी होती हैं, 8 होती हैं। 8 हो गई तो टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। क्रेनियम में 8 बोन हो गई, 8 इन नंबर होती हैं। क्रेनियम जो होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी, ब्रेन के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग ब्रेन हेलमेट के भी नाम से जानते हैं, ब्रेन बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। क्रेनियम में क्या होता है, क्रेनियम होता है फॉर ब्रेन के लिए। अब फेसियल रीजन जो होता है, फेसियल रीजन में 14 बोन प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्रंट पार्ट बनाते हैं हमारे स्कल का। स्कल का फ्रंट पार्ट क्या है, ये वाला है, ये हमारा फेसियल बोन बनाती है। एक यू शेप सिंगल बोन कॉल्ड हेयर्ड बोन प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, इट आल्सो इंक्लूड इन स्कल। ये बात अब गलत हो गई है, एनसीईआरटी में चेंजमेंट हो गया है ना। चेंजमेंट क्या हुआ है कि अभी पुरानी एनसीईआरटी में दिया है था कि ए सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हेयर्ड बोन प्रेजेंट एट बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की बेस में प्रेजेंट थी, ठीक है। इसको हम लोग इंक्लूड करते थे स्कल में, ठीक है। बट अब इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, अब बोलते हैं कि जो यू शेप की बोन है, हेयर्ड बोन, ये हमारे स्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी वो मेंशन नहीं किया गया है, ये बोला गया कि हमारा ये फेशियल का पार्ट कहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये बोला कि इसका ये स्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो हेयर्ड बोन है, ठीक है। हेयर्ड बोन इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल, नॉट पार्ट ऑफ स्कल, ये स्कल बोन का पार्ट नहीं है। फिलहाल इतना याद रखो, ये चेंजमेंट हुआ है। ईच मिडिल ईयर में, है ना, ईच की बात कर रहा है, ईच मिडिल ईयर में 3 क्या होती हैं, टिनी बोन्स होती हैं। इन टिनी बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलियस, इनकस और स्टिप बोलते हैं, है ना। मेलियस, इनकस और स्टिपेस, ये क्या है, टिनी बोन है। इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑस्कल्स, है ना। ऑस्कल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बोन। अच्छा, कैल्शियम के ऑस्कल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, किस फाइलम में सबसे पहली बार कैल्शियम से बने हुए छोटे छोटे ऑस्कल्स बोन लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिले थे, इकाइनोडर्मेटा में। तभी इसको हम लोग कॉर्डेटा के इतने पास में रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि इकाइनोडर्मेटा को कॉर्डेटा के पास क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पे पहली बार कैल्शियम के बने हुए स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, बोन लाइक स्ट्रक्चर थे, है ना। और क्योंकि बोन हमारे बॉडी में पाई जाती है, हम लोग हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, तो इस वजह से उसको पास में रखा गया है, ठीक है। इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, तीनों को ईयर और स्कल के नाम से जानते हैं। जो स्कल रीजन होता है ये आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन, सुपीरियर बोले तो ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ से ये सुपीरियर रीजन हो गया, यहाँ से इसका लाके क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, जुड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को हम लोग बोलते हैं, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ऐसे स्कल को हम लोग डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। ये इसका मतलब समझते हो, देखो ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा हेड है, ठीक है। अब ये हमारा
वर्टिब्रल कॉलम है तो हेड जो होता है ऐसे जुड़ता है, दो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, इनसे ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा इसलिए जो हमारा मूवमेंट होता है वो सिर्फ इतना हो पाता है, ठीक है। जो मोनोकोंडाइलिक होती है जैसे चिड़िया, उल्लू देखा है कभी, आउल, वो पूरा गर्दन घुमा लेता है ना, क्योंकि मोनोकोंडाइलिक होता है, वन पूरा घुमा लेगा। अब यहाँ पे कोई जुड़ा होगा तो ये पूरा घुमा लेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका मूवमेंट सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से बोलते हैं यहाँ पे जो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और इसी वजह से मूवमेंट जो होता है प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। ये हमारा स्कल का एग्जांपल दिया गया है, मतलब ह्यूमन का स्कल बताया गया है। यहाँ पे जो क्रेनियम की बोन होती हैं उन बोन के नाम बताए गए हैं। यहाँ पे पहली क्या है, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कितनी होती है, एक होती है, क्योंकि ये फ्रंट में पाई जा रही फ्रंटल बोन, ठीक है। पैराइटल बोन जो होती है, पैराइटल का मतलब अगल बगल, ये दो बोन होगी। पैराइटल बोन कितनी होंगी, दो होगी। टेम्पोरल बोन भी दो होंगी, इस साइड में एक इधर, दो हो जाएंगी। टेम्पोरल बोन भी दो हो गई, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन क्या होगी, सिंगल होगी, ऑक्सीपिटल बोन सिंगल हो गई, ठीक है। और इफिनॉइड बोन, ठीक है, इफिनॉइड बोन ये भी सिंगल हो गई, और इथेमॉइड बोन ये भी क्या हो गई, सिंगल हो गई, ठीक है। तो टोटल बोन कितनी हुई, दो चार, दो छः, दो आठ हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछते हैं कि ये जो इफिनॉइड बोन होती है ये कौन सी कैविटी बनाती है। सीला टर्सिका का नाम सुना है, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो इसी बोन की कैविटी से क्या बनती है, सीला टर्सिका बनती है, जहाँ जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या होगी, लैक्रीमल बोन होगी। लैक्रीमल बोन जो होती है फेसियल बोन होती है। नजल बोन भी फेसियल बोन है। जैगोमेटिक बोन भी फेसियल बोन है। मैग्जिला भी हो गई, मैंडिबल भी हो गई, और हायोइड बोन अभी तक इसको स्कल में इंक्लूड कर रहे थे, बट अब ये स्कल का पार्ट नहीं है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हो गया, जो कि जहाँ से हमारा हेड जुड़ता है, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसलिए हमारा हेड जो डाइकॉन्डाइलिक होता है। जैगोमेटिक बोन क्या होती है, ये वाले, ठीक है। मैग्जिला क्या होती है, ये वाली, हाँ, ठीक है। और लैक्रीमल जो आंख के अंदर होती है। अच्छा, लैक्रीमल ग्लैंड, आंख में आंसू आते हैं, वो किस ग्लैंड की वजह से आते हैं, लैक्रीमल ग्लैंड की वजह से, ठीक है। चलो, नेजल बोन मतलब नाक में पाई जाने वाली बोन। नेजल इंफीरियर नेजल कॉन्चा होता है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। वोमर बोन होती है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है ना, सिलेबस में नहीं दिया गया है। अब अगर हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिब्राई बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं, डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि सेगमेंटेशन पाया जाता है ना। सेगमेंटेशन एनालिट, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। हम लोग क्या है, कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स का ही सब फाइलम होता है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें बोलते हैं ना कि सेगमेंटेशन के लिए एटलीस्ट सम ऑर्गन का सीरियल रिपीटिशन होना चाहिए। तो सीरियल जो रिपीटिशन है यहाँ पे, सीरियली अरेंज वर्टिब्रल कॉलम है, इस वजह से क्या है, यहाँ पे हमारी बॉडी में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। बट हमारी बॉडी में सेगमेंटेशन है, ठीक है। और अर्थवर्म में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है एक इंटरनली डिवाइड है सेगमेंट्स में, जैसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं ना, इंटरनली है। हाँ, अर्थवर्म में क्या होता है उसमें, हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं अर्थवर्म के लिए बेसिकली, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से होती है, और मेन फ्रेमवर्क बनाती है हमारे ट्रंक का। ट्रंक का मतलब होता है हेड, और जिसमें हमारा थोरैक्स आता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये पूरा जो हिस्सा है ऊपर का, इसको अपन ट्रंक बोलते हैं। ईच वर्टिब्राई में क्या होता है, एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है। इस सेंट्रल हॉलो पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, न्यूरल कैनाल बोलते हैं। इसी को हम लोग वर्टिब्रल फोरामेन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। मैंने कल बताया था जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन क्या होगी, इक्टोडर्मल होगी, क्योंकि ये कहाँ से बनता है, नर्व कॉर्ड से बनता है। नोटोकॉर्ड से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है। नोटोकॉर्ड की ओरिजिन मीजोडर्मल, तो वर्टिब्रल कॉलम की ओरिजिन मीजोडर्मल। नर्व कॉर्ड की ओरिजिन इक्टोडर्मल, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की ओरिजिन भी क्या होगी, इक्टोडर्मल हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्राई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वर्टिब्राई क्या है, एटलस होते ही, जो कि आर्टिकुलेट करती है विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ने वाली जो वर्टिब्राई है वो एटलस है, ठीक है। अब ये यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट वर्टिब्राई एटलस है या एक्सिस है, तो एटलस होती है ना। माइंड में ऐसे आता है एक्सिस एक्सिस पहले पाएगा आएगा, तो वो गलत है, एटलस हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, एटलस को याद रखना। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस किस कैसे कैसे करते हैं,
जो नेक रीजन पे पाई जाएगी इसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलेंगे, जो थोरैक्स रीजन पे इसको थोरेसिक, और जो लंबार रीजन पे बेसिकली हमारा जो एब्डोमेन रीजन होता है लंबार, और फिर सैक्रल होता है, फिर कॉकेक्स रीजन जो होता है टेल रीजन होता है। पहले हमारे पूर्वज थे उसमें टेल पाई जा रही थी, अब एवोल्यूशन के टाइम धीरे धीरे हमारी बॉडी से टेल हट गई। ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्राई पाई जाती हैं, थोरेसिक में क्या पाई जाती हैं, 12 पाई जाएंगी, लंबार में कितनी पाई जाएंगी, 5, सैक्रल और सैक्रल फ्यूज हो जाती है, एक बनाती है, कॉक्सियल भी फ्यूज होकर एक बनाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती हैं कितनी होती हैं, 7 होती हैं ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। अच्छा, केमल क्या है, मैमल है ना, ऊंट मैमल है, उसमें कितनी होंगी सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 होगी। तो उसकी गर्दन लंबी क्यों होती है, ज्यादा होनी चाहिए ना, नहीं ज्यादा नहीं होती है, उनकी सर्वाइकल वर्टिब्रा का साइज बड़ा होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, उसकी वर्टिब्राई का साइज बड़ा होता है, इस वजह से उसकी गर्दन लंबी, हमारी वर्टिब्राई का साइज छोटा होता है, इस वजह से हमारी गर्दन छोटी है। ठीक है, वर्टिब्राई जो होंगी उसमें भी 7 ही होंगी। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, ये हेड को सपोर्ट करती है। ठीक है, और एक अटैचमेंट के लिए पॉइंट होता है जहाँ पे रिब्स आके जुड़ती हैं। ठीक है, और हमारा बैक का मस्कुलेचर बनता है, बैक का मतलब पीठ का मस्कुलेचर बनता है। ठीक है, स्टर्नम जो होता है एक फ्लैट बोन होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स पे प्रेजेंट होती है। वेंट्रल का मतलब होता है सामने की तरफ, मिड लाइन बोले तो बीच वाली लाइन, यहाँ पे फ्रंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। फ्लैट बोन होती है, इसी का नाम होता है ब्रिस्ट बोन, है ना, ब्रिस्ट बोन के नाम से जानते हैं। क्लेविकल का दूसरा नाम क्या होता है, कॉलर बोन, एक और नाम होता है ब्यूटी बोन, है ना। ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी जो कि नेक रीजन पे पाई जा रही है। ये थोरेसिक वर्टिब्राई होगी जो थोरैक्स रीजन पे पाई जा रही है। लंबार वर्टिब्रा जो एब्डोमेन रीजन पे पाई जाती है। और यहाँ पे वर्टिब्राई के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ठीक है, जैसे 2 कॉइन लो सिक्के, ठीक है, उसके बीच में सेंटर फ्रूट रख दो, ठीक है, चिंगम। ठीक है, तो एक क्या है ऊपर वाली वर्टिब्राई, एक नीचे वाली वर्टिब्राई, बीच में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज का काम होता है कि कोई भी इसके बीच में फ्रिक्शन ना लगे। ठीक है, सपोज किसी पर्सन ने ऊपर अपने सर पे बहुत बड़ा भारी सा सामान रख लिया, तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेस ना हो, है ना। अगर वो प्रेस हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रैप्चर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड रैप्चर हो गया तो हमारी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से बोलते हैं कि इसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। ये हो गई सैक्रम और ये होगी कॉगेक्स। ठीक है, फिर से बताएं, सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबार 5, सैक्रल फ्यूज होगी एक हो जाती है, कॉक्सियल क्या होती है, एक होती है। बस इतना देखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे रिब्स के बारे में। रिब्स जो होती हैं कितने पेयर होती हैं, 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर बोले तो 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, ईच रिब्स जो होते हैं एक थिन फ्लैट बोन से बनी हुई होती हैं, जो कि डॉर्सली कनेक्ट किससे हो जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। जबकि वेंट्रली जो कनेक्ट होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं, स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। इसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं डॉर्सल साइड ऑफ इंड, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक बोलते हैं, है ना। इसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं, इसलिए हम बाइसेफेलिक बोलते हैं। ये बात याद रखना, बाइसेफेलिक को बोलते हैं, 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती हैं, इसलिए हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। डॉर्सली ये जो जुड़ेंगी, अटैच्ड होंगी थोरेसिक वर्टिब्राई से, और वेंट्रली जो अटैच होंगी ये किससे होंगी, स्टर्नम से अटैच होंगी, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, क्योंकि हाइलाइन कार्टिलेज तो होगा ही, है ना। जो 8 और 9 और 10th पेयर की रिब्स होती हैं, इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स रिब्स। ठीक है, ये आर्टिकुलेट होती हैं डायरेक्टली, डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली स्टर्नम, बट 7th पेयर के जो रिब्स होते हैं उसके हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, या फॉल्स रिब्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, लास्ट 2 पेयर जो रिब्स होती हैं 11 और 12 पेयर की रिब्स होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि डॉर्सली जो कनेक्ट होती हैं ये किससे कनेक्ट होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। जबकि वेंट्रली जो होती हैं स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, वो फ्लोट करती हैं और ऐसे जैसे ये वाली है। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है हवा में उड़ रही है। ठीक है, तो ये होगी थोरेसिक वर्टिब्राई जो होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्राई रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब्स केज। ये बात सिंपल सी है कि रिब्स केज कैसे बनता है, थोरैक्स की वर्टिब्राई, रिब्स, ठीक है,
और वर्टिब्रल कॉलम मिलके हमारा रिब्स केज बनाते हैं। रिब्स केज का मतलब होता है ये सारा का सारा जो है ना। ये ट्रू रिब्स है 7 पेयर की रिब्स हो गई, फॉल्स रिब्स 8 9 10 हो गई, और फ्लोटिंग रिब्स 11 12 हो गई। ये हमारा स्टर्नम होता है, इसी को हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम की एक इसको बोन को हम लोग वर्टिब्राई बोलते हैं। इसके बीच में ये जो रखा गया है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो होता है हमारे वर्टिब्राई को प्रोटेक्ट करता है ताकि इसमें फ्रिक्शन ना लगे। बोन ऑफ द लिंक्स, सॉरी लिम्स की बोन की बात करेंगे, अलॉन्ग विद देयर द गर्डल्स। ठीक है, इसको भी हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, अपेंडिकुलर में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने सारा का सारा क्या पढ़ा, एक्सियल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर में कितने होते हैं, देखो 80 बोन हमने उसमें पढ़ लिया था, अब इसमें कितने बचेंगे, 206 में से 100, 206 में से 80 हटा दो। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या होता है, अपेंडिकुलर स्कटल में क्या होते हैं, ईच लिम्स में कितनी बोन होती हैं, 30 बोन होती हैं। 30 बोन ईच लिम्स की बात कर रहा है, चाहे वो हैंड हो चाहे वो लेग्स हो, 30 बोन होंगी। ठीक है, हैंड को हम लोग फोर लिम्ब बोलते हैं। फोर लिम्ब में बोन जो होती है, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पल होती है। कार्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, व्रिस्ट बोन बोलते हैं, ये जो है। ठीक है, कार्पल हो गई। अब मेटाकार्पल हो गई, मेटाकार्पल को हम लोग पाम बोल बोलते हैं। फाइलेंजेस को हम लोग डिजिट बोलते हैं, डिजिट बोले तो फिंगर, ये उंगलियां। ठीक है, ह्यूमरस ये वाली बोन है, ह्यूमरस। ठीक है, ये वाली क्या है, रेडियस है, और ये वाली क्या है, अल्ना है। ये वाली कार्पल है, ये वाली मेटाकार्पल, और ये वाली फिंगर वाली फाइलेंजेस। ठीक है, जो ह्यूमरस होती है एक होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है। ठीक है, कार्पल जो होती है 8 होती है, मेटाकार्पल 5 होती है, फाइलेंजेस 14 होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, फीमर जो होती है थाई बोन बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। टिबिया, फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल। ठीक है, देखो फीमर एक है, टिबिया एक है, फिबुला एक है, टार्सल 7 होती हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बोन यहाँ पे क्या होती है, पटेला होती है, इसको नी कैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी टोटल जोड़ोगे 30 बोन हो जाएंगी। ठीक है, फाइलेंजेस इसमें 14 होती हैं, और मेटाकार्पल क्या, सॉरी मेटाटार्सल क्या होती है, 5 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्पल था, यहाँ पे टार्सल था। ठीक है, बस। ठीक है, एक कप शेप की बोन होती है जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं। पटेला बोन को हम लोग नी कैप के नाम से जानते हैं, जो कि वेंट्रली प्रेजेंट होती है। ये वाली बोन है कि हमारी नी कैप है। ये क्लेविकल के बारे में बताया गया है। क्लेविकल ये क्या है, कॉलर बोन होती है। ये स्केपुला हो गई, ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गया, और उसके बाद क्या है, ये कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। ठीक है, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फाइलेंजेस 14। ये रेडियस, ये अल्ना। रेडियस की तरफ यहाँ पे क्या होती है, रेडियल आर्टरी होती है, जिसकी हेल्प से अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो है हैंड लिम्ब की बात कर रहा है, लेग्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इलियम हो गया, है ना। ये बेसिकली कॉक्सियल बोन को बनाने के लिए होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये मिलके बनाते हैं एक कॉक्सियल बोन। तीन बोन के मिलने से एक कॉक्सियल बोन बनती है। हमारी बॉडी में 2 कॉक्सियल बोन आती हैं। ठीक है, एक इस साइड में, एक इस साइड में। ये क्या है, सैक्रम है, और ये फीमर हो गई, लॉन्गेस्ट बोन होती है, पटेला हो गई, टिबिया हो गई, फिबुला हो गई, टार्सल, मेटाटार्सल और फेरेंजेस हो गई। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की, पेल्विक गर्डल कहाँ पे पाई जाएगी, पेल्विक रीजन पे पाई जाएगी। पेक्टोरल गर्डल हमारी यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, जब बोन जो होती है हेल्प करती है आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब के आर्टिकुलेशन में हेल्प कराएगी पेक्टोरल गर्डल, लोअर लिम्ब के आर्टिकुलेशन में हेल्प कराएगी पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये किससे हेल्प कराती हैं, अटैचमेंट में एक्सियल स्केलेटल से जुड़ने में मदद करती हैं। ईच गर्डल जो होती है, ईच गर्डल फॉर्म बाई 2 हाफ, ईच गर्डल जो होती है 2 हाफ से बनती है। ईच हाफ पेक्टोरल गर्डल्स में क्या क्या पाया जाएगा, क्लेविकल्स होगी, और क्या होगी, स्कैपुला होगी। स्कैपुला के अंदर डिप्रेशन टाइप का होगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा, क्लेविकल जाके फिट करेगा। ठीक है, स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्कैपुला कैसी बोन है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डॉर्सल पार्ट जो होता है थोरैक्स का, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेकंड और 7th वर्टिब्राई के बीच में। ये वाला क्वेश्चन आता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉर्सल साइड में होती है, सेकंड और 7th रिब्स पे प्रेजेंट होती है। ये डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्केपुला में। इसमें एक स्लाइटली मतलब थोड़ा सा
एलिवेटेड रिज देखने को मिलता है। रिज का मतलब होता है उभार देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। ठीक है। विच प्रोजेक्ट होता है एज ए फ्लैट एक्सपेंडेटेड प्रोसेस, जिसको हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलता है, स्कैपुला पे देखने को मिलता है, इस बात को भी याद रखना। जो क्लेविकल होती है, क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है, इसी प्रोसेस से एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करेगी। बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस इज ए डिप्रेशन, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेनाइड कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड आके क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। विच आर्टिकुलेट विथ ह्यूमरस हेड, ग्लेनाइड कैविटी से क्या होता है, ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, और एसिटाबुलम कैविटी से हमारा फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है। एसिटाबुलम कैविटी हमारे पेल्विक रीजन पे इधर होगी, और ग्लेनाइड कैविटी जो हमारे पेक्टोरल इधर की बात करेगा, और ये क्या बनाएगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। जब ग्लेनाइड कैविटी से ह्यूमरस का हेड आके जुड़ जाएगा तो शोल्डर जॉइंट बन जाएगा। ईच क्लेविकल जो है ये कैसी लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है, इसके दो कर्वेचर्स होते हैं। दिस बोन को हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। पेल्विक गर्डल की बात करेगा, पेल्विक गर्डल्स में क्या होते हैं, दो कॉक्सियल बोन होते हैं। ईच कॉक्सियल बोन जो होती है फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन, तीन बोन के नाम क्या होते हैं, इलियम, इस्चियम और पीविस होते हैं। ठीक है। पॉइंट ऑफ देयर फ्यूजन, जहाँ पे ये फ्यूज करते हैं एबव द बोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टाबुलम बोलते हैं। इस कैविटी का नाम क्या होता है, एस्टाबुलम कैविटी होता है। ग्लेनाइड कैविटी कहाँ पे थी, ये हमारी यहाँ पे ह्यूमरस का हेड आके जोड़ रहा था स्कैपुला से, और ये मिलके क्या बनाती है, थाई बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट होती है, मतलब थाई बोन बोले तो फीमर। ठीक है। फीमर जो हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। टू हाफ द पेल्विक गर्डल, दो हाफ दो जो पेल्विक गर्डल्स को होते हैं, ये आपस में वेंट्रली मिलते हैं, और एक क्या बनाते हैं, पीबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं। पीबिक सिम्फाइसिस में क्या होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं। ये दो कॉक्सियल बोन आपस में वेंट्रली मिलेंगी तो पीबिक सिम्फाइसिस बनता है, और ये पीबिक सिम्फाइसिस में जो बोन होता है, मतलब कार्टिलेज होता है, ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है। ठीक है। बट ये जो पीबिक सिम्फाइसिस होती है मेल की, फाइब्रस जॉइंट मूवमेंट नहीं कराते हैं ना, ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट नहीं कराते हैं, बट फीमेल में क्या होता है, ये थोड़ा लिमिटेड मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पीबिक सिम्पैथिस ब्रॉड होती है, ताकि डिलीवरी हो सके बच्चे की आसानी से। ठीक है। जॉइंट की बात करेंगे, जॉइंट जो होते हैं हमारे लिए इसेंशियल होते हैं। किसी भी टाइप का मूवमेंट कराना है, उसके लिए सभी टाइप के मूवमेंट के लिए जॉइंट हमारे इसेंशियल होते हैं। ये हमारे बोनी पार्ट होते हैं, बॉडी का बोनी पार्ट है जो कि जॉइंट बनाते हैं। ठीक है। ये लोकोमोटरी मूवमेंट कराते हैं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सभी जॉइंट लोकोमोशन कराएंगे ही, मतलब मूवमेंट कराएंगे ही। ठीक है। हाँ, जॉइंट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज। ठीक है। जॉइंट कैसे बनते हैं, देखो बोन से बोन के बीच में बनेंगे या बोन कार्टिलेज के बीच में बनेंगे। दो बोन आपस में जुड़ेगी, सपोज एक ये बोन आ गई, एक बोन ये हो गई, इसका एक हेड हो गया, एक ये बोन हो इसका हेड हो गया। ठीक है। आपस में ये ऐसे जाके जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है। और ये क्या बना देते हैं, जॉइंट बना देते हैं। ठीक है। फोर्स, यहाँ पे इस वाली लाइन से क्वेश्चन आता है, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट। जो मसल्स के द्वारा फोर्स जनरेट किया जाता है, ठीक है, मसल्स के द्वारा फोर्स जनरेट किया जाता है, वो मूवमेंट कॉज कराता है जो कि जॉइंट के थ्रू होता है। ठीक है। इस वाली क्वेश्चन से डीपीपी में भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है। ठीक है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट। ठीक है। जॉइंट एक्ट एज ए फलक्रम, फलक्रम का मतलब जानते हो, बेस, आधार के तरीके काम कर रहा है। ठीक है। जॉइंट हमारी बॉडी में है, आधार के तरीके काम कर रहा है, अगर ये जॉइंट नहीं होता तो हम खड़े नहीं हो पाते। ठीक है। तो हमको एक बेस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ मोबिलिटी एट दिस जॉइंट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे इसकी मोबिलिटी डिपेंड करती है कि कौन सा जॉइंट फ्रीली मूवेबल है, कौन सा कम मूवमेंट करेगा। ठीक है। जॉइंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। फॉर्म में, जैसे फाइब्रस जॉइंट हो गया, ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया, सैनोवियल जॉइंट हो गया। फाइब्रस जॉइंट जो होता है मूवमेंट नहीं कराता है। ठीक है। बट प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है फीमेल के केस में लिमिटेड मूवमेंट करा देता है, जबकि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ये लिमिटेड मूवमेंट कराता है, और ये सैनोवियल जॉइंट जो होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है। फाइब्रस जॉइंट जो होता है ये डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। ऐसा जॉइंट जो होगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे स्कल की बोन में प्रेजेंट होगा।
ठीक है, ये फ्यूज करता है इंड टू इंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ठीक है, और क्या बनाता है, क्रेनियम बनाने का काम कराता है। सूचर की बात करेगा बेसिकली, तो मैं दिखाता हूँ जी। ये जो दिख रहा है ना, जैसे अपने घर में बोलते हैं ना सूचरिंग, कपड़ा सिलना। ठीक है, जैसे कपड़े सिलते हैं तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर टाइप का दिखता है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सूचर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट ना होता तो क्या होता है ना। फाइब्रस जॉइंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन, है ना। अगर ये फाइब्रस जॉइंट ना होता, कोई ऐसे मारते ना सर में, तो भाई हड्डी निकल के बाहर आ जाती और हमारा ब्रेन खुल जाता, है ना। तो इस वजह से मजबूती चाहिए यहाँ पे, है ना, मजबूत जॉइंट चाहिए। इस वजह से क्या है, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है, किसी टाइप का मूवमेंट नहीं, पता किसी की गर्दन दबा दिया तो भाई ब्रेन बाहर आ गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए क्या है, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट, यहाँ पे बोन इन्वॉल्व होती है, जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज भी होते हैं। जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्राई, वर्टिब्राई के बीच में जो जॉइंट होता है, वर्टिब्रा कॉलम के बीच में, जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने को मिलता है। ये परमिट करते हैं लिमिटेड मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट परमिट नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ फीमेल प्यूबिक सिम्फाइसिस में फाइब्रस जॉइंट होता है, बट वो थोड़ा मूवमेंट करा देता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के टाइम में, पार्चुरेशन के टाइम में पेल्विक रीजन ब्रॉड होता है, इस वजह से। और जो कार्टिलेज होता है, ये लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। जबकि साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ये फ्रीली भी मूवेबल जॉइंट होते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम क्या है, साइनोवियल कैविटी है। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है दो बोन के जुड़ने का, जैसे मैंने आपको बताया, एक ये बोन हो गई, इस बोन का ये एक हेड हो गया, एक इसका ये हेड हो गया, आपस में ऐसे जुड़ेंगे और यहाँ पे बन गई क्या, कैविटी। इस कैविटी को हम लोग साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। और इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है, इसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि हमारी बोन को एक तरह से फ्रिक्शन से बचाना। फ्लूइड अभी तक हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ा, लंग्स में पढ़ा, प्लूरल फ्लूइड, है ना, पेरिकार्डियल पढ़ा, वो सारे के सारे फ्रिक्शन को बचा रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी बोन के फ्रिक्शन को बचाएंगे, आपस में दो बोन को रगड़ने से बचाएंगे, और बोन का मूवमेंट जो है आसानी से मूव कर पाए, एक तरह से जेल की तरीके काम करेगा वो। ठीक है, ठीक है, सच अरेंजमेंट जो होता है, सच अरेंजमेंट जो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंसिडरेबल मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, जॉइंट जो हेल्प कराते हैं किसमें, लोकोमोशन में, और मैनी टाइप के अदर मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, बाल का मतलब एक राउंड सा स्ट्रक्चर, सॉकेट का मतलब जहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉल होगी, ये क्या हुई, सॉकेट हुई, यहाँ पे आके फिट हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, ह्यूमरस में पाया जाएगा, एंड पेक्टोरल गर्डल्स। ह्यूमरस जो था पेक्टोरल गर्डल बना रहा था ना, पेक्टोरल गर्डल यहाँ पे पाई जाती है, पेल्विक गर्डल नीचे यहाँ पे होती है। जो हैंड जॉइंट, हिंज जॉइंट की बात करेंगे, हिंज जॉइंट का मतलब क्या है, नी जॉइंट, है ना। जैसे ऐसे होता है, एक तरफ का मूवमेंट करेगा, जैसे एक गेट होता है ना, एक तरफ खुलता है, ऐसा नहीं कि ये कब्जा लगा हुआ है, मैंने खोला तो पूरा खुल जाएगा, नहीं, एक तरफ का ही मूवमेंट कराएगा। ठीक है, जबकि सैनोवियल, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये क्या करता है, मूवमेंट करा देता है। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे बॉलिंग कराते हैं ना, ऐसे। ठीक है, पाइवट जॉइंट जो होता है, पाइवट जॉइंट जो एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाएगा। एटलस और एक्सिस क्या था, एटलस जो था फर्स्ट वर्टिब्राई थी, और एक्सिस उसके बीच में पाया जाएगा। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करेंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पल और बिटवीन कार्पल, ये जो है कार्पल, देखो ऐसे ग्लाइड करते हैं, ये कार्पल। ठीक है, सेडल जॉइंट की बात करेंगे। सेडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब के बीच में पाया जाएगा। कार्पल और मेटाकार्पल, ये क्या है, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब के बीच में पाया जाएगा क्या, सेडल जॉइंट। ठीक है, इस बात को याद रखना। डिसऑर्डर की बात करते हैं। डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, पहला देखो, जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर दिया है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर ज़्यादा नहीं दिए हैं, कुछ ही हैं, तो उसी से क्वेश्चन आते हैं। ये माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें कभी कंफ्यूजन तो नहीं होता है। देखो, मैं इसको ऐसे याद करता था कि इसमें ए आ रहा है तो इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, इसमें ए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये
जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ऐसे याद कर लेता था मैं। मास्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, थकान आ जाती है, वीकनिंग आ जाती है, पैरालिसिस हो जाती है हमारी स्केलेटल मसल्स, है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। मोस्टली ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एक यहाँ पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जीन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, टिटेनी की बात करेंगे। टिटेनी का मतलब होता है रैपिड स्पाज्म, है ना। रैपिड स्पाज्म हो गया, रैपिड स्पाज्म को बोलते हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था बट उससे ज्यादा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, इसमें लो कैल्शियम होता है। अगर बॉडी के फ्लूइड्स में लो कैल्शियम होगा, बॉडी के फ्लूइड में कैल्शियम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मसल से रिलैक्स नहीं कर पाएगी। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जाके बाइंड कर रहा था, तो क्या हो रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अब उसके लिए क्या है कि बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिलैक्स नहीं कर पाएगी। अर्थराइटिस की बात करेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। यहाँ पे ऑक्यूलेट के क्रिस्टल्स वगैरह जमा हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोरस हो जाना, कमजोर हो जाना, ठीक है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ये डिक्रीज हो जाता है बोन मास, बोन का मास डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये कॉमन कॉज होता है। और बोन का मास डिक्रीज हो जाएगा तो चांस ऑफ द फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे, है ना, बोन टूटने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। जो गॉट होता है ये इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं अपन। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्व इन, ये मैंने कहाँ पे पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि साइटोस्केलेटल, ध्यान से क्वेश्चन करो बेटा। ये मैंने बोला था साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ये एमोबाइड मूवमेंट में मैंने बताया था, अमीबा का जब मूवमेंट था उसमें बताया था मैंने, ठीक है। क्योंकि अमीबा मैंने बताया था साइटोस्केलेटल, साइटो का मतलब सेल, यूनिसेलुलर अमीबा है, उसकी सेल को बनाने वाला स्केलेटल है, वहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाएंगे और वो क्या करेंगे, अमीबाइड मूवमेंट्स कराएंगे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ टंग इज वॉलंटरी, द टाइप ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन इन्वॉल्व इन, यहाँ पे क्या होगा, मसल्स होगी ना, हाँ मसल्स इन्वॉल्व होगी। प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग दो देखने को मिलती है, यूनिसेलुलर ऑर्गन अमीबा वगैरह में देखने को मिलती है। द पासेस ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा, यहाँ पे सिलेरी मूवमेंट होगा। द टू सेल ऑफ द बॉडी विच साउ द स्यूडोपोडियल मूवमेंट, कौन कौन सी बॉडी की दो सेल होती है स्यूडोपोडियल मूवमेंट तो करती है, डब्ल्यूबीसी और माइक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज क्या है, ये हाँ डब्ल्यू है जो कि टिश्यू के साइड में जाके फैगोसाइटोसिस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग प्रे, यूज आल्सो द लोकोमोशन, ये बात तो कैसी है, सही है। पैसेज ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय अमीबॉइड मूवमेंट, ये बात क्या है, गलत है। यहाँ पे कैसा होता है, सीलरी मूवमेंट होता है, अमीबॉइड नहीं होता, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड कैसा है, इनकरेक्ट है। असर्शन देखेंगे, द लोकोमोशन इज रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल न्यूरन, ये बात बिल्कुल सही है, इन तीनों की एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। मूवमेंट ऑफ द अवर लिम्ब जो फैसिलिटेड बाय द सिलरी मूवमेंट, नहीं भाई मस्कुलर मूवमेंट होता है, नॉट सिलरी मूवमेंट, तो असर्शन ट्रू है, जबकि रीजन क्या है, फॉल्स है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे देखने को मिलती है, अमीबा में, मैंने आपको बताया था अमीबा में स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। हाँ हाँ पूरे मैच कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है। टंग में क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्मेटोजोआ में होता है, सीलिया इसमें होता है। तो थर्ड का डी वाला क्या है, ये इसको ऐसे एलिमिनेट करो, ये फर्स्ट होगा ना, वो तो पता है मुझे, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन पेपर में करने का क्या होता है ना, पहले एलिमिनेट कर दो, जो जो ऑप्शन नहीं हो रहे हैं उसको काट के हटा दो, है ना। जैसे इसमें ए मिलना है, ठीक है, बी ऐसा मैच करके देख लो, जो नहीं हो रहा है उसको हटा दो, उससे कंफ्यूजन कम हो जाता है। द स्टोर ऑफ द कैल्शियम आयन द, वाह भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट बताना है। ये किसका डायग्राम दिया गया है, कार्डियक मसल का दिया गया है, अब इनकरेक्ट बताना है। ए वाला क्या है, ए स्ट्रेसन ड्यू टू लाइट एंड डार्क बैंड, बी क्या है, विनिल न्यूक्लियोटाइड मसल फाइबर होती है,
ठीक है। सी इंटरकलेटेड डिस्क टाइट जंक्शन, ये बात गलत है यार, टाइट जंक्शन नहीं होते, इंटरकलेटेड डिस्क बोले तो गैप जंक्शन होते हैं। ठीक है। डी क्या है, ब्रांच मसल फाइबर, ये बात ठीक है। डी क्या है, ब्रांच मसल फाइबर है। ए स्टेट को दिखाया गया है। बी क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। सी वाले इंटरकलेटेड डिस्क में क्या होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं, इसी को हम लोग हाँ इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं, इसी को गैप जंक्शन बोलते हैं। टाइट जंक्शन तो अलग होंगे। ठीक है। ये जो जेड लाइन है किस डायग्राम में कहाँ पे बताई गई है, ये जो है वो इंडिकेट किसको कर रहा है, जेड लाइन को कर रहा है। ठीक है। करेक्ट बताना है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन द अपीयरेंस स्मूथ मसल आर स्ट्रेटेड, ये बात गलत है, नॉन स्ट्रेटेड होती। अबाउट 20 से 30% बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन, नहीं 40 से 50% होता है। स्केटर मसल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शन द बॉडी चेंज, ये बात सही है। कार्डियक मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल, नहीं भाई, इनर वॉल में क्या होती है हमारे, स्मूथ मसल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है। द मोनोमेरिक प्रोटीन विच पॉलीमराइज फ्रॉम द, हाँ मायोसिन बोले तो मीरोमायोसिन, और ये ठीक है जो हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है इस वाले में, इनकरेक्ट बताना है। द लाइट बैंड कंटेन मायोसिन एंड आई, ये क्या है, लाइट बैंड कंटेन मायोसिन, नहीं, लाइट बैंड क्या होता है, एक्टिन होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ये बताना था। द डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड इन आइसोटॉपिक बैंड कंटेन एक्टिन, ये बात भी क्या है, गलत है, इसमें मायोसिन होगा। ए थिन फिलामेंट आर लूज अटैच टू द जेल लाइन, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है। ईच एक्टिन फिलामेंट ऑफ मेड अप ऑफ टू टू फिलामेंट जो होते हैं, ठीक है, दो एफ एक्टिन थे ना, दो ऐसे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर बने हुए थे। अब ये बताना है अपन को, जो ए वाला क्या है, ट्रोपोनिन है, बी वाला क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, सी वाला क्या है, एफ एक्टिन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन्स कंस्टिट्यूट ऑफ द वन थिक फिलामेंट, ये बात कैसी है, सही है। स्टेटमेंट सेकंड में क्या है, ग्लोबुलर हेड इच इन द एक्टिव एटीपेज एक्टिविटी एंड बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिव, ये बात भी कहती है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट कहते हैं करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट कहते हो गए करेक्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल्स क्या होती है, सार्कोमियर होती है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट में दिया है, आप इसी से सही कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन बोले तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि हेक्सले ने दिया था। कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है स्केटर मसल के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बिकॉज क्यों, बाइंड टू ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मास एक्टिव एक्टिन फॉर द मायोसिन, ये बात कैसी है, सही है। ठीक है। Action potential in sarcolemma of muscles is generated by the acetylcholine। acetylcholine क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक एक्साइटेटरी एक इनहिबिटरी। जो गाबा का नाम सुना होगा वो इनहिबिटरी होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ, स्लाइडिंग क्या होता है, थिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ द स्केलेटल मसल कैल्शियम इमीडिएट मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ द ट्रोपोनिन फॉर द, कहाँ से आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है, वहीं से आता है। ठीक है। Repeated activation of the muscles lead to accumulation of the lactic acid due to anaerobic breakdown of the glycogen cause the fatigue, ये बात सही है। Muscles contain a red color oxygen storing pigment बोले तो myoglobin, both statement are correct। फर्स्ट वर्टिब्राई क्या होती है, एक्सिसिया एटलस, एटलस होती है। रॉन्ग स्टेटमेंट को टिक करना है रिगार्डिंग द ह्यूमन बींग। क्रेनियल बोन कितनी होती है, 12, यही गलत है, पहले ही गलत हो गया। फेसियल 14 होती है, मैंडिबल 1 होती है, जैगोमेटिक 2 होती है। न्यूरो ट्रांसमीटर बोले तो एस्टिल कोलिन, फर्स्ट का ए ऑप्शन देख लो, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। लो मायोग्लोबिन बोले तो व्हाइट, हाई मायोग्लोबिन बोले तो रेड, शॉर्टनिंग ऑफ द ये। ठीक है। यू शेप की बोन जो है इसका नाम हायोइड बोन है। ये प्रेजेंट इन द बेस ऑफ इस बक्कल कैविटी, पहले इसको हम लोग स्कल में इंक्लूड करते थे, अब नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना। मिडिल ईयर में कंटेन कितनी बोन होती हैं, 3, ईच की बात कर रहा है 3, अगर यहाँ बोथ की बात करता है तो कितनी हो जाती, 6। टोटल नंबर ऑफ द स्कल बोन बोले तो 22, 22 में से 14 जो होंगी
फेसियल, 8 क्या होंगी क्रेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ द एक्सियल बोन, ये सारे के सारे क्या है एक्सियल बोन बनाने, सॉरी एक्सियल स्केटल्स बनाते हैं, ठीक है। स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है। इनकरेक्ट की बात करना है यहाँ पे, इनकरेक्ट क्या होगा, एटलस आर्टिकुलेट विद द 4 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, क्या गलत है, देखो फिर से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ो। 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, ऑप्शन पहला ही गलत है, यही गलत होता है, यहाँ 4 नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारे के सारे ऑप्शन कैसे हैं, सही है। एक्सियल स्केटल कंप्राइजेज 126 बोन, ये बात सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, नहीं गलत है, 80 होते हैं, 120 तो अपेंडिकुलर में होते हैं। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीपिटल कंडाइल 3, ये बात कैसी गलत है, 2 होते हैं, तो फर्स्ट इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, दोनों इनकरेक्ट है। मैच करना है, क्रेनियम बॉक्स बोले तो 8 बोन होती है, फर्स्ट का सी बोले तो ये वाला एलिमिनेट कर लेंगे, ये वाला एलिमिनेट कर लेंगे, फॉल्स क्या होती है, फॉल्स सिर्फ 2 पेयर होती हैं, 2 पेयर बोले तो 4 है ना, तो सेकंड का ए हो जाएगा, फर्स्ट का सी, सेकंड का, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट का सी है, सेकंड का, नहीं नहीं सॉरी, फॉल्स सिर्फ जो होती है 3 पेयर्स होती है ना, फ्लोटिंग 2 होती है, हाँ हाँ हाँ, ये क्रेनियम जो होता है ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगी, फॉल्स 6 हो जाएंगी, फ्लोटिंग जो होंगी ये होंगी, स्टर्नम ये होगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि 3 पेयर है तो 3 पेयर में 6 रिप्स, फ्लोटिंग 2 पेयर है तो 4 रिप्स, ठीक है। तो आंसर देखो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ ये हो जाएगा, ठीक है। पेल्विक गर्डिल, हिप गर्डिल जो होती है कंस्टिट्यूट ऑफ द कॉक्सियल बोन, कितनी कॉक्सियल बोन होती है, कॉक्सियल 2 होती हैं, देखो कॉक्सियल 2 होती हैं, एक कॉक्सियल बोन 3 बोन के मिलने से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। मार्क करेक्ट करना है फॉर अपेंडिकुलर स्केटल, अपेंडिकुलर स्केटल के बारे में बताना है, अपेंडिकुलर बोले तो लिम्स वाला, ठीक है, कॉक्सियल बोन हो गई, क्लेविकल बोन हो गई, हाइड बोन हो गई, ये बात कैसी है, गलत है। पटेला हो गई, कॉक्सियल बोन हो गई और सैक्रम हो गई, कॉक्सियल बोन स्कैपुला हो गई, ये बात भी कैसी होगी, गलत होगी। अल्ना हो गई, ये तो इसकी होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट बताना है। देखो इसकी वजह से जो कॉक्सियल बोन, क्लेविकल क्या था हमारा एक्सियल का पार्ट था ना, यहाँ पे अपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ये ये वाला हाइड वाला जो था ये केत का था, स्कल का पार्ट था, ठीक है, तो ये हमारा एक्सियल का पार्ट था, ये तो अपेंडिकुलर का था, ठीक है। पटेला है इसमें क्या है, ये अपेंडिकुलर का पार्ट है, कॉक्सियल भी अपेंडिकुलर का पार्ट है और सैक्रम भी अपेंडिकुलर का पार्ट है, इसमें स्कैपुला की वजह से ये गलत हो गया, इसमें ये किसकी वजह से हो गया, हाइड बोन की वजह से, जाइगोमेटिक बोन की वजह से गलत हो गया। एस्टाबुलम अकर्स कहाँ पे होता है, पेक्टोरल गर्डल में होता है। शोल्डर ब्लेड लार्ज होता है, इसको ऊपर क्या बोलते हैं, स्कैपुला की बात कर रहा है, जो कि थोरैक्स की सेकंड और 7th रिब्स तक फैला रहता है, ठीक है। अब इसका मैच कराना है, टार्सल बोन बोले तो 7 बोन, फर्स्ट का सी देख लो, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। मेटाटार्सल बोले तो 5, फाइलेंजा बोले तो 14, टिबिया बोले तो 1, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, ये हो जाएगा, ठीक है। गॉट जो होता है इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट में ड्यू टू यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिया के क्रिस्टल जल्दीबाजी में हो जाता है, गलत हो जाएगा। टिटनी, टिटनी कैसे होता है, रैपिड स्पास मसल, लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कौन होता है, न्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नी जॉइंट कैसा होता है, हिंज जॉइंट होता है। एटलस और रेक्सिस ये क्या होते हैं, पेवट जॉइंट होते हैं। अर्थराइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट कैसे होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है। जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब बोले तो सेटल जॉइंट, ठीक है, ये सेटल जॉइंट होता है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो बोले कार्पल, फाइब्रस जॉइंट बोले तो माइस्थेनिया ग्रेविस, पाइवट जॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट का बी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, फिलहाल अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है।